ओम शांति। आज का शस्त्र आप शुरू कर रहे हैं। राजयोग द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों का प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ 8 स्पिरिचुअल पावर्स थ्रू राजयोगा। ये 8 जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर स्टेट ऑफ सोल। आत्मा का जो स्थिति है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। थोड़ा बहुत कमियां इस पावर के हमारा विकर्म की तरफ हमको ड्राइव करते हैं, जहां पे हमारा कमियां रहते हैं। अभी जब हम शक्तियों का बात करते हैं, इसमें हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या मन में आता है, ये कहाँ से शक्ति मिल सकता है, या हमारा जो हम डे टू डे में देखते हैं उसमें से शक्ति रूपी कुछ मन में आ रहा है? जैसे मौसम जब भी जैसे पहले मैं आंख वगैरह बंद करता था, थोड़ा बहुत ध्यान लगाता था तो थोड़ा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। अभी लगता है कुछ थोड़ा ग्रास्प हो रहा है सब धीरे धीरे, और ऐसे थोड़ा शांति जैसा। थोड़ा पहले बहुत सारे विचार आते थे, अभी वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और सर थोड़ा आंखों में पहले काला जैसा लगता था, अभी थोड़ा नॉर्मल प्रकाश जैसा थोड़ा हल्का सा लगता है। उससे लग रहा था थोड़ा इम्प्रूव हो रहा था धीरे धीरे। नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये अपना एक्सपीरियंस बताया आपने, तो ऐसा भी मैं समझता हूँ सभी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो था मैं और एक बार करता हूँ कि हम जब शक्ति का मिलने का, शक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है, और थोड़ा सहज कर देता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ डेटीज, शक्ति रूपी में ऐसा बोलेंगे तो क्या मन में आता होगा? लाइट ही सब। कौन सा देवटी को शक्ति के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्थ में होंगे तो अम्बा देवी, या ईस्ट में होंगे तो दुर्गा माता, यही है ना? शक्ति का आराधना करने के लिए तो कोई दुर्गा माँ का ही आराधना करते हैं ना। अष्ट शक्ति, अष्टभुजा, ये जो 8 शक्ति का बात कर रहे हैं उसके साथ ये लिंक्ड है। ओके, ये हम जानते हैं सभी। दुर्गा माँ का जो हमारे बंगाल में 10 भुजा बोलते हैं, 8 दो अपना, और जो 8 है वो पावर वाले हैं, मतलब डिवाइन पावर जिसके अंदर होते हैं। ये हमने पूजा भी किए हैं, पर हमारा मन में कभी क्वेश्चन आया, मतलब पूजा हम सही में करते हैं, हम पूजा या भक्ति हम ठीक से करेंगे तो मन में क्लैरिटी आएगा, और हम आंख बंद करके पूजा करते रहेंगे तो फिर हम कोई नहीं आएगा। ठीक है, वही कर रहा है तो हम कर रहे हैं। जैसे हम बोले थे ना, 3 टाइप का भक्ति पूजा पूजा जो होता था, ये कोई नियम के अनुसार कर रहे हैं, कोई डर के कर रहे हैं, हर साल होता है तो इस बार भी हो रहा है। तो हमने कभी इसको मन के ऊपर नहीं लाया। वो भी देखो, एक एक हाथ में एक एक टाइप का चीजें रखा हुआ है। एक्चुअली दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 स्पिरिचुअल पावर्स। ओके, और उनके ऊपर जो छत्ती जैसा जो दिखाया गया है वो है बेसिकली ये परमात्मा का वरदान। ये उनके छत्र छाया में वो देवी पावरफुल है। जब तक आप छत्र छाया में रहेंगे परमात्मा का, तब तक आपके अंदर शक्ति बरकरार रहेगा। जब आप हटेंगे फिर आप तो नॉर्मल आम आदमी हो गए, तो आप यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 सेंसेस, जो अपना 5 विकार रूप। और बाकी देखो, जो शेर के ऊपर बैठा हुआ है, इसका सिमुलेशन ये है कि निर्भयता। मतलब जब आपके पास 8 शक्ति आ जाएगा, आप निर्भय हो जाएंगे, कोई सिचुएशन आपको टाला नहीं सकता। सारे आज जब क्लास एंड होगा तब तक आपके अंदर इतना पावरफुल फीलिंग होगी, ये तो हम सब कुछ डील कर सकते हैं। हाँ, जब अप्लाई करने जाओगे कभी कभी याद नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो कोई चीज तो बिना प्रैक्टिस के आता नहीं है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। बट आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अभी बताइए, जब कोई एक बच्चा हो जाता है ना, छोटा मोटा कोई एक फिंगर एक्स्ट्रा आ गया होगा, या कहीं पे हाथ भी एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हम क्या क्या करते हैं? इमीडिएटली डॉक्टर का कंसल्ट करते हैं जो कब ऑपरेशन करेंगे, सोचा 2 हाथ वाला हो जाए। और यहाँ पे अष्टभुजा है या 10 भुजा है बंगाल में, तो हमने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया ही नहीं कभी, है ना? तो हम इतना इग्नोरेंट है, हम एक्चुअली इसके ऊपर हमने कभी पे अटेंशन किए ही नहीं है ना? और कोई फादर बोलेगा जे मैं तो 10 भुजा वाला हूँ, कैसे? बिकॉज उसका 4 बेटा है, 4 बेटे के पास दो दो करके हाथ है, 8 हाथ है और अपना 2 है, तो 10 भुजा वाला। तो इस तरीके से हमारा फिजिकल पावर्स हम फील करते हैं। दुर्गा माँ का भी वही रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कोई जो ऐसा नहीं है जो माताएं वीक, इसलिए उनको शक्ति का जरूरत है, इसलिए भगवान उनको शक्ति का वरदान दिया है, नहीं है। इट्स ए मैटर ऑफ सोल। आत्मा के पास अष्ट शक्ति होना चाहिए इफ ही हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड प्रोग्रेस ऑन हिज स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ माँ दुर्गा एक्चुअली। नाउ हम जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तब हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर्स धीरे धीरे इन्वोक होता है। हमारे अंदर था,
वो परमात्मा पहले याद दिला रहा है। आप एक टाइम पे बिल्कुल सोल कॉन्शियस थे, तो उस टाइम पे आप ये जो सारे 5 विकार और ये सारे विकारों से आप दूर थे, तो आपके अंदर पावर बिल्कुल बरकरार था, उस टाइम पे था। तो हमारे अंदर जागाते हैं हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या 8 शक्ति के ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। ठीक है। हम जब हमारा सेंसेस को उद्र करते हैं जो दुनियावी चीजों से, है ना, आइदर इट इज ए मैटर कोई मटेरियल और इट इज ए रिलेशनशिप या कोई सिचुएशंस, तब हम गॉड के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। जब बाहर से हमारे पास कनेक्शन टूटेगा तभी तो ऊपर की तरफ कनेक्शन जुड़ेगा ना, ये हमने सीखा है लास्ट 4 सेशन में। और उसी टाइम पे हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर्स या गुण डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। हाँ, वो डाउनलोड क्या क्या होती है, सबसे पहले राइट साइड में देखिए पावर टू विथड्रॉ। तो पावर टू विथड्रॉ इज द फर्स्ट स्टेप। तो पावर टू विथड्रॉ जब होता है तो उस टाइम पे हमारा अटेंशन, मन और बुद्धि का अटेंशन बाहर से विथड्रॉ होके अंतर्मुखी हो गया। फिर हमने देखा था ना, पहले इनवर्ड जर्नी होती है, याद है अभी, इनवर्ड जर्नी। इनवर्ड के बाद फिर अपवर्ड जर्नी होती है, तो भगवान कनेक्ट होता है। फिर आउटवर्ड, जैसे अपवर्ड जर्नी हो गया, पावर फ्लो होना शुरू हो गया। जैसी पावर फ्लो हो तो पावर नेचुरली बाहर जाएगा साइड में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ये पावर टू विथड्रॉ इज द फर्स्ट स्टेप। इसलिए सेकंड है पावर टू पैकअप, समझने की शक्ति। मतलब कोई काम कर रहे हैं, एक बच्चा खेलकूद कर रहा है, करने के बाद आके पढ़ने बैठा, अभी हाथ पैर धो के शाम को पढ़ने बैठा, अभी भी वो खेलकूद वाला सिचुएशन याद करेगा जो किसी ने धक्का मार दिया था, वो गोल उन्होंने चीटिंग कर लिया। अभी वो पढ़ाई चलेगा या वही चलेगा? हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी किया होगा ऐसा कभी कभी, है ना। तो फिर हम विथड्रॉ बिना होके हम दूसरे रोल में जा रहे हैं, तो वहां पे हमारा डिस्टर्बेंस होती है। तो ये दो जो है बहुत पर्सनल है, आत्मा का बिल्कुल पर्सनल है, बाकी सारे दूसरों के साथ है, इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। पावर टू विथड्रॉ मतलब विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति एंड समेटने की शक्ति। और नेक्स्ट जो दो में जो है पावर टू टॉलरेट एंड पावर टू एडजस्ट, ये हमारा इमीडिएट नजदीक वाले जो है थोड़ा सा उनके साथ साथ इंटरपर्सनल मैटर्स हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे अभी आगे जाके। तो ये तो पावर, जैसे ये 4 आ जाएगा, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पावर टू डिस्क्रिमिनेशन, और पावर टू डिस्क्रिमिनेशन जब आ जाएगा, परखने का क्षमता जब आ जाएगा, तब तो निर्णय शक्ति भी आ जाएगा। निर्णय शक्ति जब आ जाएगा, ये 6 शक्ति जब आ जाएगा, फिर सामना करने के लिए भी हम तैयार होंगे कोई भी सिचुएशन को। फिर जब सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, तब आप दूसरों को साथ कोऑपरेट भी करने जाएंगे सिचुएशन को चेंज करने के लिए। जो था उसका मतलब नहीं सारे विस्तार आएंगे एक एक करके, अभी डिटेल में आएंगे अभी एक एक करके। तो पावर टू विथड्रॉ, ठीक है। इसमें हम एक कछुआ का पिक्चर दिया है। कछुआ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब उसका जरूरत है उसका सेंसेस सारे बाहर है और काम धाम करते हैं। जैसे वो सेंस कर लेते हैं कोई डेंजर आने वाला है, कुछ आने वाला है, क्या करते हैं, सारे चीज अंदर, और उसके ऊपर एक कहा जाता है हाथी का पैर भी रहेगा, फिर भी वो टूटता नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है ना। तो उनको जब डेंजर जब समझ में आ जाता है, फिर वो विथड्रॉ कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो सेंसेस है, हमारा जो सेंसेस है, ये सेंसेस को भी जब जरूरत नहीं है तो अब विथड्रॉ करना है। और विथड्रॉ करके क्या करते हैं वो हमने सीखा अभी 4 सेशन में। जैसे हमने बाहर से सेंसेस को विथड्रॉ किया, तो हम सेंस को ऊपर कनेक्ट करते हैं, सो दैट हमारा चार्जिंग होते रहेगा। जैसे हमको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा मोबाइल चार्ज करने के लिए, जैसे थोड़ा टाइम मिलता है लगा देते हैं, एक बार हो गया, फिर यूज कर रहे, थोड़ा टाइम मिल गया, यूज नहीं हो रहा, ठीक है कनेक्ट कर दो, यही करते हैं ना हम। तो क्या कर रहे हैं, मोबाइल को हम चार्ज कर रहे हैं बीच बीच में, सो दैट मोबाइल हमेशा एकदम फुल चार्ज कंडीशन में है। जब जरूरत पड़े, काफी देर तक मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तब तक हमारे पास स्थिति ठीक ठाक रहे। सिमिलरली यहाँ पे एक चीज और सोचना होगा, सपोज मोबाइल में आपने बहुत सारे काम कर रहे थे, व्हाट्सएप चल रहा था इधर, जूम चल रहा था इधर, है बाकी इंस्टाग्राम चल रहा था, आपने किया तो है, लेकिन आपने एग्जिट करके जस्ट उसको क्लोज नहीं किए, सारे ऐप ऑन है। अभी सारे ऐप जब ऑन रहेगा उसका एक्टिविटी, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मोबाइल क्या होगा, कम होगा फास्ट होगा, जल्दी होगा ना, डिस्चार्ज जल्दी होगा ना, जल्दी होगा। तो क्या है, अभी इसके साथ फिर अपना सेंस का जोड़ लीजिए डायरेक्टली। जब आपका सेंसेस जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मन लगा के रखा, जैसे छोटा बच्चा का एग्जांपल दिया अभी जस्ट, जो अभी भी उसको पढ़ने का टाइम है, उधर लगा हुआ है। तो इस तरीके से सारी चीजों में आप जब एंगेज करके रखेंगे अपना सेंसेस को, तो फिर क्या होगा, आत्मा या मन जो है ना, भारी होने फील होने लगे, वो आप फील भी किए होंगे अपना कोई स्टेजेस में, तो आत्मा डिस्चार्ज होते रहेगा। यही हो रहा था एक्चुअली आज के वेस्टर्न कंडीशन टाइप ऑफ कल्चर्स में। जैसे आप, हमारा बचपन में भी हमारे पास क्या था, टीवी भी नहीं था शुरू में, रेडियो भी नहीं था शुरू में, है ना। तो हमारा इतनी सारी चीजें थे नहीं, जहां पे हमारा जो कर्म है उस टाइम पे उसी तरह अटेंशन बस।
खेलने जरूर जाते थे 1 घंटे 1.5 घंटे का आफ्टरनून में स्कूल से आने के बाद, बट बाकी सारे जो करते उसी में फोकस है और कुछ नहीं था साइड में। धीरे धीरे अभी देखो टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, क्या क्या चीज चल रही है टीवी में, क्या कितने सारी चीजें हैं, मोबाइल में कितनी सारी चीजें, बाद में टैब भी पड़ा हुआ है उसमें भी कुछ कुछ। तो आपका डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मोबाइल का हमने इतने सारे ऐप का बात किया, सिमिलरली हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। योर माइंड कैन गेट एंगेज्ड हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। कभी कभी तो इधर कुछ कर रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, आंख से कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं मिस होना चाहिए। टाइप का कंडीशंस है ना, वेरी डेंजरस, इट्स नॉट करेक्ट। ओके, तो हमको विस्तार से सार कंडीशन में रहना। ओके, तो यहाँ पे 2 क्वालिटीज इसके लिए कैसे हम उसको अचीव करेंगे, विस्तार को संकीर्ण करने का 2 कैरेक्टर, एक नैराफोन एवं अंतर्मुखता, मतलब डिटाच कंडीशन। डिटाच मतलब बिल्कुल पोल होना है ऐसा नहीं है, जैसे लास्ट में आता है और लोटस जैसा रहना है। लोटस कैसे, पूरा परिवार में लोटस रहता है। लोटस का क्या है, उसका डंडी भी है, उसका पत्ता भी है, सब कुछ है लोटस, वो परिवार है लोटस का। पर लोटस खुद को बचा के जरूर रखता है, एक गंदे का बूंद बूंद भी लगेगा तो फिर वो ठहरेगा नहीं, वहां पे नीचे आ जाएगा। तो हमको भी ऐसा ही लोटस जैसा घर में रहना है, कंपनी में भी रहना है, बात भी करना है, उठ के नहीं चले जाना है। बट जहां पे आपका ऑप्शन अवेलेबल है आप कुछ बोल के उठ के जा सकते हैं, जहां पे नहीं है रहिए सबके बीच में, बट अंतर्मुखी होके ना, अंदर पहले तो डिटैच हुआ वहां से, फिर अंदर इंट्रोवर्ट होके आप विद इन रहेंगे, सो दैट यू आर प्रिजर्विंग योर एनर्जी एज वेल एज सोल कॉन्शियसनेस। तो ये कंडीशन रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर वेस्टेज बंद हो जाएगा, है ना। सिंपल, हम क्या करते हैं कभी कभी विस्तार में कैसे चले जाते हैं, मोबाइल में लिया, कुछ एक लिंक आया है यूट्यूब में, तो आपने वो देख रहे थे, वो इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्पिरिचुअलिटी का ही लगा लो, स्पिरिचुअल लिंक आया है, मेडिटेट कर रहे थे, उसके साथ साथ अभी जानकारी दे देते ये चीज भी अवेलेबल है, सडनली वो देख लिया, उसमें चले गए, फिर वो देख लिया, चले गए, देयर इज नो एंड, ये तो ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। होता है, मेरे साथ भी कभी कभी हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार तो न्यूज चैनल के बैठ जाता था, कभी कभी तो एक के बाद एक स्क्रीन करते थे, सडनली रियलाइज किया यार मैंने 2 घंटा बीते थे न्यूज चैनल में, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, तो फर्स्ट 10 मिनट्स मिले तो उससे ज्यादा रियलाइज किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, तो फिर अभी मैं कंट्रोल में हूँ। तो सिमिलर थिंग गोज इट यहाँ पे भी कभी कभी। तो इस तरीके से हमको एंगेज नहीं होना है, विस्तार में नहीं जाना है, डिटैच रहना है और इंट्रोवर्ट रहना है, ठीक है। कभी कभी मेरा पर्सनल लाइफ में भी बताओ, पहले पहले जब सर्विस में, तो इतने फोकस्ड रहे रहते थे, चीजों में रहते थे, जो सडनली लगता था मैं ही सब कुछ दुनिया में कर रहा हूँ, जैसे लग रहा है दुनिया में सब, पूरा दुनिया मेरे मेरे वजह से चल रहा है, बिकॉज खुद को बियॉन्ड लिमिट एंगेज दिख रहा था, एग्जॉस्टेड है, तो लगेगा ना दुनिया में सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, बिकॉज मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। एक्चुअली मैं परेशान हूँ, परेशान के वजह से लग रहा है मैं दुनिया कर रहा हूँ, अभी कितना कर रहे हो तो दूसरों वाला देख रहा होगा, फैक्ट। तो जब ज्ञान आया, जब समझ में आया वही काम चल रही है आराम से, और आप कितना मैनेज कर सकते हैं, अभी कितना चीज को एक साथ हम कर सकते हैं, टाइम भी मिल रही है, पर्सनल प्रोग्रेस भी हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है शांति से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी काफी इंप्रूव हो रहा है ना। ये पॉसिबल तभी होगी जब आपने लीकेज ऑफ एनर्जी बंद करेंगे, ठीक है। तो पावर टू विद्रो का पावर होना जरूरी है, और इसमें क्या होती है, लोभ के ऊपर विक्ट्री आ जाता है। एक सिंपल एग्जांपल, खाना पेट भर के खा लिया आपने, तो उसके बाद कोई बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा बना है आज ना, मैंने अपने हाथ से बनाया, वहां से भी थोड़ा सा ले लिया, फिर और कुछ आगे, अच्छा ये भी हमने कल बनाया था, रखा हो तो थोड़ा सा टेस्ट करोगे, वो भी ले लिया। अभी ऐसा इसका तो एंड है ही नहीं। आज के दिन में हमारा जनरली इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो पहले तो हमारे 100 मिलता था, बहुत बड़ा होता था, तो इसका भी तो हम ऐसे ऐसे करके चले जाते थे, दिस इज कॉल्ड एक्सेस। काम ऑफिस में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, फिर कोई कोई होता है, हमारा कंडीशन हो सकता है वो अप्लाई ना हो, बट प्राइवेट वाला जो है फिर कुछ काम घर में भी लेके चला जाएगा, इसलिए बॉस थोड़ा खुश हो जाएगा, या मेरा ये और कुछ अर्निंग के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी कोई करता है, साइड साइड काम, घर में भी जाके वही काम कर रहे हो ऑफिस से, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स आपके पास नहीं हो रहा है, कर रहे हो अलग बात है, पर जहां पे जरूरत नहीं है दैट्स फुल स्टॉप एट सम प्लेस, दिस इज कॉल्ड बैलेंस, मतलब उद्योग करना है। ये जो आपके पास अरे यार ये वाला ऑप्शन आया हुआ है, करूंगा तो ठीक है, मेरे को तो और कुछ 1000 रुपया मिल जाएगा एक्स्ट्रा, अभी ऐसा बोलोगे तो और एक काम ले लो, तो कहीं ना कहीं आपको उद्योग होना है, ये जो ग्रिड से उद्योग होना बेसिकली, है ना। ये सब चीज से, ये जो कैपेसिटी रहेंगे तभी आप ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अप्लाई करेंगे ठीक से, तो यहाँ से आप जीत पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमको बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल जो हमने सीखा है, हर घंटे में उद्योग करके इंट्रोवर्ट
फर्स्ट क्या, रेड लाइट मतलब क्या है, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड, लुक इनवर्ड, स्टॉप लुकिंग आउटवर्ड, लुक इनवर्ड, यही था ना रेड लाइट मतलब। रिलैक्स तो होने के बाद देखो क्या हो चल रहा है मन में, तो ये प्रैक्टिस जैसे धीरे धीरे करेंगे फिर ये क्वालिटी भी आ जाएगा। ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं था, अभी तो काफी आ गया है, तो ये सारी चीज आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनली क्या करते हैं, ये वाला शक्ति हमारे को आउटसाइड का जो इफेक्ट है उसमें से बच सकता है। कैसे, घर में ही कुछ सिचुएशन चल रहा है, अभी वहां पे आप बहना चाहते हो तो बह सकते हो, एक बात से दूसरा बात, दूसरा बात से दूसरा बात, इससे उससे उसको हिस्ट्री खोल लो, ये खोल लो, कहां तक जा सकते हो। और एक जगह का ये वाला क्वालिटी जैसे पटक से याद आ जाती है, इसको तो पटक से जैसे ये क्लिक करेगा ना माइंड में, आपने तो अब सीखा है, साढ़े में बुझो कर लेंगे। देखिए देखो उसके बाद शांति है, सिचुएशन चलेगा ही नहीं ज्यादा देर तक। पहले बात यू हैव सेव्ड योरसेल्फ एटलीस्ट। सबसे बड़ी बात है नेगेटिविटी से आप जाएंगे, जितना आपका फैला रहेगा विस्तार में रहेगा, तो आजकल तो दुनिया में सारे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ही है। मैं वाइफ पे टेपिंग कुछ देर पहले तक की बात हो रही थी, खुद ही बोल रहे थे, हमें सुन रहा था जस्ट, मैंने देखो कैसे नेचुरली भगवान चेंज कराते हैं। कर्म का गति में जब आएंगे और समझ में आएगा, ड्रामा में भी समझ में, ड्रामा समझ सोच के हंस रहा था, आप कुछ भी बोलो, देखो चेंज आपको वाइब्रेशन ही करा रहा है, मैं जस्ट एंजॉय कर रहा हूँ। अब एक घंटा वही बोल रहा था, जे देखो ये कैसे गोट को काटता है, कैसे समाज में ऐसा है, ये है वो है, अरे ये तो जब मैं बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, अगर दुनिया से खुद समझ रहे हो वाइब्रेशन आ रहा है उनको। सी व्हाटएवर आई डू, इफ सी थिंक्स अबाउट मी, मेरा जो स्टेट रहेगा, शी विल पिक अप दिस थिंग्स। मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकली हो रहा है। मेरे कुछ भेजने के पहले तो मैं भेजता था, अभी तो भेजने भी बंद कर दिया, जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी समझ में आ गया भेजने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, मतलब मेरा एक स्टेशन है, शी इज थिंकिंग अबाउट मी। ठीक है, तो उनका मन बुद्धि जोड़ा यहाँ पे आके, यहाँ पे जो अवेलेबल रहेगा वही तो उसको मिलेगी, भेजने का जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है भेजने में भी हमारा मिलावट हो जाता है, तो फिर मुश्किल भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने भेजना बंद कर दिया। नहीं, लेट्स रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेट, जहां तक हो सके रिमेन इन द पॉजिटिव स्टेट। व्हेन शी कनेक्ट, शी हैज टू कनेक्ट, कभी ना कभी सोचेंगे तो उनको मिल जाएगा। अरे हो रहा है प्रैक्टिकल, जो जो सोच चीजें चल रही है उसी के ऊपर उनके चिंतन और उसी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये वंडरफुल नॉलेज है, भगवान का नॉलेज है, नहीं तो वंडरफुल होना ही होना है ना, वंडरफुल वे का। इसको आप अप्लाई करोगे जिंदगी में, इतने मजा आएगा, ये आएगा तो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा बुद्धि बच जाएगा, पावर टू विद्रो वाला कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आ गया। धीरे धीरे शुरू करो, 1% से शुरू हो जाए, 10% माने एक हफ्ते में, कोई बात नहीं, उतना ही तो गेन है ना। सेकेंड है पावर टू पैकअप। पैकअप मतलब समझने की शक्ति। जनरली क्या होती है, हम जब जार्नी फंडी में पैकअप के साथ हमारा जार्नी का ही थोड़ा सा याद आ जाता है ना, कि जार्नी से पहले हम सारे रेडी करते हैं ना, क्या क्या जरूरत है नहीं है, फिर कहीं पे घूमने गया, फिर होटल से निकलना होगा, वापस आना होगा, फिर हम वापस ले लेते हैं ना, क्या क्या उधर क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, सब हम वहां से हम करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या है, आपका जो रोल है वो रोल से उद्र होना जरूरी है। अभी कुछ रोल कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट रोल में जब जा रहे हो यू हैव टू गेट आउट। जैसे ऑफिस से आप वापस जा रहे हो, लेकिन ऑफिस में कर रहे थे, कुछ डीपली इन्वॉल्व थे, चीजें चल रही थी, बिल्कुल स्टॉप करके वन आउट केस में कहीं पे कुछ सिचुएशन आ गया अलग बात है, अदरवाइज क्या होगा यहाँ का। देखो सारे एक्शन मन बुद्धि से हो रही है, तो हमको अभी तक समझ में आ गया। वही चीज है जो चीज के ऊपर सब कुछ बेस्ड है, और वही मन आपका ऑफिस में अभी भी लगा हुआ है। जब घर पहुंच गए हैं तो नेचुरली वहां वो जो बगल वाला जो दो चार मन बुद्धि जो आपके साथ अभी जुड़ने वाले हैं, उनको क्या मिलेगी। इफ इवन दे आर नॉट टॉकिंग टू यू ऑल्सो दे विल रिसीव दिस फर्स्ट थिंग। सेकेंड है जब वो आपसे बात करने आएंगे, मतलब वो कर्म में आएंगे, वाणी में आएंगे, वो तो मतलब मन वाला छोड़ दिया, अभी वाणी में आएंगे, उस टाइम पे भी तो आप कुछ नहीं कर, बिकॉज आपका मन में तो और कुछ चल रहा है। योर रेस्पॉन्स विल नॉट बी एज लाइक ए फादर, यू आर स्टिल उत्तम सागर इंजीनियर भागीरथ ऑन बोर्ड इन एंगेज्ड इन सम क्रिटिकल जॉब। नॉट गेट दैट, फिजिकल रूम में भी नहीं मिलेगी, वाइब्रेशन तो मिलेगा ही नहीं, मिल नहीं रहा है, फिजिकल रूम में भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ऐसा ही होता था, सेम चीज ऐसे ही होता है। ये सारे वही तो कह रहा हूँ ना, जो ये सारे समझ, ये कोर्स तो मैं बोलता हूँ अभी भी कोई अच्छा कोर्स कर, आज भी मैं जुड़ जाता हूँ। ये वंडरफुल नॉलेज जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी, एक दिन में थोड़ी सारी क्लैरिटी आ जाएगा, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आते रहते हैं, आपको अनुभव होते रहता है ना धीरे धीरे। तो ये रोल से शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए समझने की शक्ति जरूरत है। ये खत्म, कट, फ्रेश। मैं अभी फादर हूं तो फादर, बेटा के साथ बिता लिया, वाइफ खाना बना रही थी,
हो गया, कुछ बात करनी है आपसे, वाइफ आ गई, बेटा को बोलते चलो तुम पढ़े हुए थे, रूल शिफ्टेड हस्बैंड। इतना इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू पर्सनली, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, आई हैव नॉट डन जस्टिस विद माई वाइफ। मैं रोल शिफ्ट नहीं की मोस्ट ऑफ द टाइम। सी मैं तो जब जो जो नॉलेज सीखता हूँ मैं उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ पहले वाला में, उसको ऑडिट करने के लिए। तो रोल शिफ्ट किया नहीं, इसलिए तो ऐसा था। रोल शिफ्ट किया, सोल इज सेम, मेरा सामने वाला जो सोल है वो तो सेम ही है, उसने तो कुछ चेंज नहीं किया, वो जो होना था वही है, बट ओनली मैं चेंज किया, उसी से खत्म होगी सारी चीज, चेंज हो गई है। तो ये सारे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम जा रहे हैं, इसलिए एक्चुअली मेरे पास दो करनी थी, मैं एक ही में रोका है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल चीजें उनके साथ है ये। धीरे धीरे जाएंगे, जहां पे जिनको डिस्कस करना है बीच बीच में हम कर भी सकते हैं या एंड में भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। एक प्ले चल रहा था, उसमें राणा प्रताप का रोल कर रहे थे किंग, एक बेरा रोल कर रहा था राणा प्रताप का। तो उसका ड्रेस पहन के प्ले किया, सब कुछ किया, प्ले खत्म हो गया शाम को, उनको घर जाना था। उन्होंने क्या किया, रोल से निकला नहीं है, ड्रेस पहन के ही चल पड़े, बिकॉज रोल शिफ्ट नहीं किया, उनका अंदर रोल शिफ्टिंग किया नहीं उन्होंने। तो बस स्टैंड में गए, बस में चढ़ गए, तो बस वाला तो पहले तो कंडक्टर थोड़ा ऊपर से नीचे तक देख लिया ठीक से, तो देख तो लिया है, फिर जब उस ठीक है उनका तो मतलब उससे नहीं है, तो उन्होंने तो उनसे मतलब है टिकट से, तो टिकट मांगा है। तो टिकट मांगने से बोल रहे अच्छा दिया, देने के बाद बोलता है कहाँ जाना है, आपको मालूम नहीं है? राणा प्रताप चित्तौड़ी जाएगा। वो ठीक समझ में आ गया कंडक्टर को, कुछ तो ऊपर गड़बड़ है, ठीक है। तो उन्होंने फिर वो भी समझदार है बहुत, वो क्या किया, जैसे अगला स्थल पे जा गया बोले महाराणा प्रताप जी चित्तौड़ आ गया है, आप उतरिए। तो मतलब एक जस्ट हंसी का बात है, बट ये बात ये है बेसिकली, जो आपको रोल शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब आप पैकअप शिफ्टिंग होती है रोल, उस टाइम पे आप वहां से विड्रॉ कर लीजिए पूरा पूरी, उसके साथ साथ खुद को पैकअप कर लीजिए, मतलब एकदम पूरा उसको पैकअप, मतलब पैकअप का दो मीनिंग होती है ना, पैक करके मैं साइड में भी रख दिया, बेसिकली यहाँ वाला चीज है पैक करके मैंने साइड में रख दिया बेसिकली, और जो चीज लेके जाना है वो लेके जाना है, वो वाला लास्ट में आएंगे, वो वाला मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेसिकली, मैं तो मैं नहीं, भगवान क्या बोलना चाहता है, हमेशा पैकअप के लिए हम तो कुछ अच्छी चीज लेते हैं ना, आज सबसे ज्यादा महंगा चीज होती है, सबसे ज्यादा सिक्योर कंडीशन में रखते हैं, सूटकेस में लॉक एंड की में रखेंगे, सब उसके महंगा चीज हम लेके जा रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। तो नॉर्मल चीजों का नॉर्मल बैग में रहेगा, जिसमें नॉर्मल चेन वाला में रहेगा, यही करते हैं ना हम, तो टूर में भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। सिमिलरली हमारे अंदर हम जब ये शरीर छोड़ेंगे उस टाइम पे जो हमको जो कैरी होगा हमारे साथ, कर्म एंड संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी रहे कैसे भी रहे, तो इसको संभाल करना है। इसका संभाल करने के लिए भगवान ने बोला है, देखो संग 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 से रंग लगता है, जिसका संग रखोगे उसका रंग लगेगा, गा में चढ़ेगा, नेचुरल है, ये तो हमने सुना भी है, बहुत सारे कवि ने बोला है, या हम फील भी कर सकते हैं। तो इसका कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है ये, इसको हमको हमेशा गेन करते रहना है और संग का ध्यान रखना है। घर में रहिए, सब कुछ कीजिए, बट ऐसा कोई बैड कंपनी, ऐसा कोई खास दोस्त आ गया या कोई हमारे एक दूर टाइप का रिश्तेदार भी आ गया, तो उसका आदत बहुत खराब है। अगर आप रिश्तेदार के नाम पे आप संग में संग चला लिए, कभी कभी आप कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। हम मैच्योर्ड है, हमारे साथ होना नहीं है, बट इट इज ए नॉर्मल, ये बोल, ठीक है। तो और भी एक है, ये हम जब कंप्यूटर में बहुत सारे विंडोज खुला रहता है, कंप्यूटर ऐसे ही स्लो डाउन हो जाता है, हमारा थोड़ा पावर टू बैकअप कंडीशन में रहना वो जरूरी है। इसके लिए दो चीज चाहिए, एक हमारे अंदर क्लैरिटी होना चाहिए और एक क्षमा भाव होना चाहिए। बैकअप करने के लिए कोई चीज से किसी किसी को तो माफ भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो नेगेटिविटी का जो एक्सचेंज चल रही है, सपोज कोई रिलेशनशिप में दो संस्कार के अंदर टक्कर चल रहा है, तो आप एक स्टेज में आके आप पैकअप नहीं होंगे तो क्या होगा, आप भी आपसे भी जा रहा है और वहां से भी आ रहा है, या कभी कभी आप नहीं भेजोगे बाद वहां से आते जा रहा है। तो एक जगह पे आके कहीं पे ठीक है मान लिया थोड़ा सा, या जस्ट थोड़ा सा मतलब ये करने के लिए ना। और जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जे कभी कभी एक माता जी थे, तो उनके ये एक बातों बातों में इन्होंने ब्रह्म कम्युनिटी कोर्स किए हैं, जे उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है ससुरालय में, उससे मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड हूँ, मेरा सही है सही है। तो फिर बोले क्या हुआ, एक दिन बातों बातों में पूछा है, तो बोला जी मेरा किसने अन्याय किया, ससुर ने भी किया है, ननद ने भी किया है, ननद को क्या बोलते हैं,
मतलब हस्बैंड के जो सिस्टर होते हैं, हाँ उन्होंने तो बोला ननद ही बोलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी किया है ये किया, तो बोलते हैं जी उन्होंने किया है। अच्छा, तो आप तो बट आपका तो काफी मतलब काफी दिन पहले शादी हुई थी। बोला हाँ हाँ, तो क्या अभी अभी भी ऐसे ही बिहेवियर करता है आपका ससुर? बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करते हैं अभी, वो तो उनका तो देहांत हो गया है, 10 साल हो गया है। अच्छा, ऐसा हो गया, तो आपका ननद भी ऐसा ही करते हैं अभी भी? नहीं, उनका भी देहांत हो गया, 2 साल हो गया है। देखो, जिन्होंने कर्ज दिया है उनका देहांत भी हो गया है, फिर भी लेके मैं बैठा हूँ। मैंने ये जो चीज है, लेकिन किसका क्षति कर रहा हूँ बताओ? मैं लेके बैठा हूँ उसको, उनका देहांत भी हो गया है, अभी मैं पकड़ के रखा हूँ, अभी बताओ क्षति किसका हो रहा है? लेट्स, इसको देखो, लगता है जे नॉर्मल है, बट ये बहुत गहरा चीज है, और हम हर कोई करते हैं ऐसा, सम परसेंटेज। हो सकता है हमेशा नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज हमारे हम थोड़ा बुद्धि है हमारे अंदर, बट हम एब्सेंस ऑफ माइंड में हम करते हैं काफी। ठीक है, तो खुद को ही करते जा रहे थे। ठीक है, उनको समझाया गया है, देन रियलाइज हुआ, रियलाइज होने के बाद क्या करना है बेसिकली, क्षमा भाव का ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक है ना, क्लैरिटी एंड सच्चता, स्पष्टता एंड द क्षमा, फॉरगिविंग नेचर। फॉरगिविंग नेचर जैसे रहेगा तो क्या करोगे, एक बड़ा बन के, दिलदार बन के, ओह आपने जो किया है मैं क्षमा कर दिया, हल्का हो जाओगे ना उसके बाद। जैसे क्षमा वाला वो मतलब क्या छूट गया ना, कुछ रहा नहीं अभी कनेक्शन, बदला लेने का भाव भी नहीं रहा, क्षमा कर दिया ना, क्षमा करने का कोई बदला होता है क्या उसके साथ? नहीं होता है ना। तो एक्चुअली क्षमा किसको किया, उसने, वो लेडी ने किसको क्षमा किया फाइनली समझने के बाद? खुद को क्षमा किया। इतना अत्याचार जो हो रहा था खुद के ऊपर, उनको पकड़ के रखने की वजह से खुद को क्षमा मिल गया। तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो कभी कभी हमको फॉरगिव करना पड़ता है टू बेनिफिट सेल्फ, है ना। और यहाँ पे और जो हम बोलते हैं ना, जो अच्छा चीज को पैकअप कंडीशन में हमेशा रहना चाहिए। कैसे, एक राजा का हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, है। एक राजा, उनके 4 रानी थे। पहला जो रानी है वो वेरी सिंपल लुकिंग है, राजा जनरली उनको इग्नोर करते थे, आते पाते में ये नहीं थे। और एक सेकंड नंबर जो वाइफ थे वो काफी इंटेलिजेंट थे, तो कभी सलाह परामर्श उनसे ही करता था, कभी राज्य में चलाने में, कहीं पे भी कुछ एडवाइस लेना है, कुछ करना है तो वो रानी से एडवाइस करता। तीसरे वाला जो वाइफ थे वो बहुत स्मार्ट थे, पार्टी टाइप का, कहीं पे पार्टी पार्टी और सोशल कनेक्शन जहाँ पे है वहां पे उनको लेके जाते थे, बिकॉज वो बोलने में बहुत चौकस है, मतलब थोड़ा सा सोशल टाइप का है। और लास्ट वाला जो चौथा जो वाइफ थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे, ठीक है ना, बहुत ब्यूटीफुल थे, उसको बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत प्यार, मतलब सारे चीज उनको, सब कुछ उनको पहले देंगे, ये देंगे वो देंगे, मतलब बहुत केयर, उनको केयर केयर करते थे। तो अभी एज हुआ किंग का एक टाइम पे, तो उनको शरीर छोड़ना है, तो समझ में आ गया अभी शरीर छोड़ना है, तो सोच रहे थे मेरा 4 वाइफ है, तो एटलीस्ट कोई एक साथ में जाए तो ठीक है ना, साथ में जाए तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो उन्होंने पहले तो जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे उनको पूछा है कि आप चलोगे साथ में, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता बिल्कुल आपके साथ। थोड़ा सा दुख हुआ, अरे यार मैं इनको सबसे ज्यादा प्यार करता था, ये बोल रहे मैं नहीं जा सकता हूँ साथ में, बोले मैं जा ही नहीं सकता हूँ चाहूँ तो। फिर थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड वाला को पूछते हैं जो स्मार्ट है, तो आप तो मेरे साथ, आपको ही तो मैं साथ में हर जगह पे लेके जाता था, तो आप चलोगे मेरे साथ? बोले नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, आप जिस दिन जाओगे, जिस दिन सत्संग जाओगे उसी दिन मैं दूसरों का हो जाऊंगी, उसी दिन उसी वक्त आप जैसे जाओगे यहाँ से, उसी वक्त मैं दूसरों का हो जाऊंगी। एकदम बिल्कुल वो टूटने लगा ऑलमोस्ट, बोला ठीक है और एक ऑप्शन अवेलेबल है, पहले वाला तो उसको खाते के बाहर था एक्चुअली, फर्स्ट वन। थर्ड वाला, सेकंड जो है जो इंटेलिजेंट है, उनसे पूछा आप लोग जाओगे? कह रहे तो वो तो एडवाइस देने वाला, सलाह देने वाला आदमी है ना, ये है भाई पे, तो बोले जा, बोल रहे हो तो हम जा सकते हैं, और शमशान घाट तक जाएंगे, उसके आगे नहीं, उसके आगे जा नहीं पाएंगे। तो इतने सब जब चल रहा है, तब चौथा जो फर्स्ट वाइफ है, फिर वो तो हमेशा केयर करता था, राजा को केयर करता था जरूर, राजा उनको ये नहीं था, नहीं देता, उनको सब कुछ देखभाल करता था, खाया कि नहीं खाया, टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज वो सुंदर नहीं थी तो उसको इग्नोर करते थे राजा। तो वो सुन रहे थे सारे, उसके बोल रहे अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी आपके साथ, कहा है, तो सुन के। तो अभी ये कहानी से एक्चुअली क्या है, बेसिकली हमको क्या सीखना है, ये जो फोर्थ वाला जो ब्यूटीफुल वाला जो ये था ना, ये वाइफ थे, वो कौन था? वो हमारा बॉडी एक्चुअली, दैट इज आवर बॉडी, बॉडी को ही हम सजाते हैं, है ना, उसी को ही केयर करते हैं।
उसी के ऊपर ध्यान रहता है, हमारा अटेंशन वहां पे तरफ रहता है। तो ये बॉडी है। ये थर्ड वाला जो वाइफ है, जो स्मार्ट थे जनरली, है ना, वो है हमारा जो धन संपत्ति, जिनको हम शो करते हैं ना, पार्टी में शो करते हैं ना, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, उतना है, जो प्रेजेंट करना बेसिकली, तो वो वाइफ को प्रेजेंट करता था। सिमिलरली इसके साथ एक और रिलेशन ये है। सेकंड वाला वाइफ जो है वो है बेसिकली मेरे संबंधी, मित्र परिजन जो है, वो मित्र परिजन सत्संग तक ही जाता है, उसके आगे तो जा नहीं पाएंगे ना कभी, है ना। पहले वाला जो है वो है हमारा संस्कार और हमारा कर्म, इसको हम बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं। इवन आज तक भी हमने ऐसा ही किया है ना राहुल जी, ऐसा ही किया कि नहीं किया? इसको हम सबसे, और यही हमारा साथ हमेशा रहेगा, और वो हमने प्रूव किया है साइंटिफिकली, हमारे साथ ही रहता है ना। तो हमको अभी ना हमको डिस्क्रीट होना पड़ेगा। अभी हम आएंगे डिस्क्रिमिनेशन वाला, वो सारी चीज आएंगे धीरे धीरे हम आगे। ये किस वक्त क्या करना है, सब कुछ करना है, कभी विद्रोह नहीं होना है। ये गेम का सबसे पहला बात है, भगवान आके बोल रहा है मैं आया हूं आप लोगों को सबको उद्धार करने के लिए, किसी को छोड़ के नहीं जाना है, घर बार नहीं छोड़ना है, शरीर नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं करना है जो सब कुछ छोड़ के मैं ऐसे बैठ गया हूं, नहीं। एवरीथिंग यू विल डू, बट यू शुड डू राइट वे, जो आपके लिए फायदा है। इससे क्या हमको रिजल्ट मिलती है, वी गेट द विक्ट्री ओवर द वेस्ट थॉट, मतलब जो खराब चिंतन से हम इसमें से बात जाता है, हम क्या कर ध्यान देते हैं, वही फ्रूटफुल चीजों में ध्यान देंगे जहां पे अपना फायदा, मतलब एक्चुअल फायदा। ठीक है, तो आप यू सेव योर एनर्जी ऑल्सो, बुद्धि को साफ रखते हैं आप, और घर का वापस जाने का भी तैयारी करते हैं साथ में, जैसे हम कर रहे हैं अभी, सब कुछ कर रहे हैं साथ में, हम घर वापस जाने का हमारा गुड कर्म और गुड संस्कार को इंप्रूव करने के लिए। और ये सब जब करेंगे साथ साथ हमारा जो चीज हम बाकी जो चीजें है ना, परिवार देखना, ये करना, संबंधी का, रिश्तेदारों का जिम्मेदारी निभाना, ये करना, वो भी ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर हो जाएगा। बिकॉज आप अंदर से सुंदर एंड स्टेबल हो ना, वो भी सुंदर होगा, मतलब जितना सुंदर है उससे भी ज्यादा सुंदर होगा ना। सहन शक्ति, ये एक बड़ा गुण है संसार के लिए बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम एक मैंगो ट्री का एग्जांपल दिया है। मैंगो ट्री में क्या है, पत्थर मार के मैंगो निकाल रहे हैं, तो क्या ट्री ने मैंगो देना बंद कर दिया? नहीं, मैंगो देते जा रहा है, छाया भी देता है, नीचे बैठ के ऑक्सीजन भी देता है ना। तो हमको भी कोई कोई सोल हमारा संसार में या परिजन में कभी कभी देखेंगे ना, ऐसा ही हमको थोड़ा सा गंदा शब्द, गंदा जेस्चर से ना हमको कुछ मांगते हैं, फिर आपको ईगो हो जाता है। पहले तो मांग रहे हो, पहले बार, वो भी इस तरीके से मांग रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, या बेसिकली दुख देता है हमको, कोई कोई चीजों में ना टोकता है, ये करता है, या कोई कष्ट देता है, सिचुएशन बनाता है, ये करते वो करते, उनको कुछ चाहिए बेसिकली, दे वांट समथिंग, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, इसलिए उनको चाहिए। और वो आपके पास क्यों आया है? बिकॉज आपके पास कैपेसिटी है देने का, इसलिए आ रहा है, और आपको मालूम है नहीं है जो आपके पास कैपेसिटी। इशू इज हियर। भगवान आके यही समझा रहे हैं, ये देखो जब ऐसे टाइप का चीज आएगा, आप समझिए आपके पास देने का क्षमता है, इसलिए आपके पास वो आया है, आप ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कभी कोई कुछ बोल रहा, कुछ कर रहा होगा तो रिएक्ट नहीं करना है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, जी एक छोटा बच्चा, मतलब एक सिस्टर नहीं बता रहे थे, उन्होंने किसी के घर में गया हुआ है, तो एक बच्चा कंटिन्यूअस पीछे से आके, छोटा 3-4 साल का है, वो पैर से किक मारते ही जा रहा है, मम्मी को पैर, वो किक करते ही जा रहा है, किक करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो मम्मी फोन में बात कर रहे हैं, कुछ किसी से बात कर रहा था, तो मम्मी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बच्चा अननेसरी ये कर रहे हैं, कपड़ा खींच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। फिर जैसे ही फोन खत्म हो गया तो फोन रखा, सीधा किचन में गए, उनका खाना लेके आके दे दिया, बच्चा शांत हो गया, हैप्पी हो गए। तो मम्मी को मालूम था कि बच्चे को क्या चाहिए अभी, तो वो जो किक फिक मार रहा था उसमें इरिटेट थोड़ी हुआ है, जो एक थप्पड़ लगा दे, मैं फोन में बात कर रहा हूँ, आपको बदतमीज है, आप चिल्ला रहे हो, ये कर रहे हो, करो, किया क्या नहीं किया। सिमिलरली कोई छोटा बच्चा गोद में लेके जा रहा है, 2-2.5 साल का है, या 1-1.5 साल का है, पार्टी में जा रहा है, कान दूल पहन के, सब कुछ पहन के, तो वो खींचने लग गया। उसके लिए तो कान का दूल जो है वो नया टाइप का है, रिंग टाइप का, खींच रहा है, ये कर रहा है, बार बार खींच रहा है, उसको हटाएगा, ये करेगा, नहीं करते बेटा, ऐसे करते, पैर से बोलेगा, थोड़ी उसको थप्पड़ मार देगा, एक नहीं करेगा ना। तो ये जैसे ये होती, ये कैसे होता है, यहाँ पे भी सहनशीलता दिख रहा है, पर किस पैटर्न पे दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे प्यार है, स्नेह है, उनको मालूम है उनके तरफ स्नेह है, बोल के वो कुछ भी कर ले फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। अपना बेटा बेटी कुछ भी कर ले, घर में चिल्ला मिल्ली कर ले, कुछ कर ले, कुछ नहीं। बाहर का कोई बच्चा के थोड़ा चिल्ला दे, इमीडिएटली आप, बिकॉज उसके साथ प्यार का रिश्ता डेवलप नहीं हुआ आपका, ना है। ठीक है, तो इसलिए प्यार रहेगा तो सहनशीलता नेचुरल हो जाता है। तो जहां पे सहनशीलता का यहाँ पे एग्जाम्पल आया, जहां पे आपको लगेगा जी इसको मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, बात ऐसे आता है, ये बहुत सहन लिया मैंने, ये तो सहन कहाँ तक करूंगा, झेल नहीं पा रहा हूँ,
तो ये स्टेज में जब आएंगे ना, ये ट्रिक आप अप्लाई कीजिए, डेवलप लव टू दैट सोल, देखना ऑटोमेटिकली आपके सहनशीलता का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो जब ऐसा कोई बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, उनको इमोशनल सपोर्ट का जरूरत है, और इमोशनल सपोर्ट वही दे पाएगा जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान जो है ना, आत्मसम्मान जिसके पास है वो दे पाता है। आत्मसम्मान जिसके पास होती है ना, उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। तो ये जो छोटे छोटे नीचे का चीज ना, उसको छोटा दिखता है, तो छोटा जब दिखेगा देना बहुत आसान होता है। और जब आप नीचे रह जाएंगे और दूसरा भी ऐसे ही व्यवहार कर रहा है ना, देन यू आर ऑलमोस्ट ऑन द पैरेलल ना, वो जिस परेशानी कंडीशन में है आप भी उसी परेशानी कंडीशन में रह जाएंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट वाला जब क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, आई हैव गॉट अ सेल्फ रेस्पेक्ट, तो आप जनरली ऊपर स्टेटस में रहेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा खराब व्यवहार कर रहा है आपके सामने से, तो जस्ट आप सोचिए ना जी, उनके पास स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं, मतलब स्पिरिचुअल जानने में या पाथ में वो बच्चे हैं, बिकॉज उनके पास नॉलेज है ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा कोई नॉलेज नहीं होती है तो कुछ भी व्यवहार करते हैं, हम कुछ उसको माइंड नहीं करते हैं ना, छोटा बच्चा कुछ पता ही नहीं है ना, शिक्षा सीखा नहीं है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इवन 12-13 साल का, 10 साल का, वो भी कुछ कुछ उसका बिहेवियर भी हम फिर थोड़ा सा ले लेते हैं, इतना बड़ा हो गया है तो तमीज नहीं है, ये नहीं वो नहीं, क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्यों, वो छोटा नहीं है अभी, उसके अंदर शिक्षा दीक्षा आ गया है। सिमिलरली हमको शिक्षा मिली है, हमारे पास कैपेसिटी है, तो जो इग्नोरेंट है आगे खराब व्यवहार कर रहा होगा, बट हमारे पास तो शिक्षा है ना, जो हमारे पास एक्चुअल पावर्स हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो उस टाइम पे उनको चाइल्ड समझ के लाभ के दिशा से आप देखेंगे तो ना कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट हम तो चाहते हैं सब सुख और शांति से रहने के लिए ना, जो व्हाटएवर डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम करेंगे, सो दैट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्लस गृहस्थ परिवार का जो आचार व्यवहार जो चीजें हैं वो इंप्रूव हो जाए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जो आपको काफी याद भी रहेगा। गौतम बुद्ध एक दिन अपना एक शिष्य को लेके चले गए ये के लिए, उनको तो खाना मांग के ही खाते थे ना, तो अपने कुछ नहीं रखते थे, तो सन्यास लिए हुए थे। तो एक घर में गए तो एक माता जी ने बहुत अच्छा बुरा बोल दिया है, इतना हट्टा कट्टा हो, इतना देखने हो, जो जवान हो आप काम करके नहीं खा सकते, ये कर सकते हैं, कैसे करके बोल दिया, बहुत बोला। तो शिष्य को बहुत लगा, शिष्य तो जानते हैं ना गौतम बुद्ध क्या चीज है ना, तो बहुत उसको बुरा लगा। तो वो अंदर अंदर से हो रहा था। वापस आने थोड़ा सा दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठे वहां पे, तो बैठने के बाद सवाल कर रहा था जाते जाते, ये आपने महाराज आपने आपने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने ऐसा आपको बोला है, तो बोलने ऐसा ऐसा करके उन्होंने उसमें तो कुछ नहीं बोले। तो पेड़ के नीचे जाके जब विश्राम करने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने उसका प्लेट जो है, गौतम बुद्ध का जो प्लेट, अपना प्लेट अपने पास रखते हैं, तो इसको दे दिया, शिष्य को दे दिया, उसको दिया है, तो ये रख लो, ये प्लेट को रख लो। तो वो रख लिया अपने पास। तो थोड़ी देर बाद पूछा है जी ये प्लेट किसका है, शिष्य को पूछा गौतम बुद्ध ने। बोले प्रभु जी ये आपका ही है। अच्छा है। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा ये प्लेट ना मैं आपको दे दिया, अभी दान कर दिया आपको, गिफ्ट दे दिया मैंने अभी से। फिर बाद में पूछा जे ये प्लेट किसका है, ये प्लेट मेरा है। और थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे प्लेट प्रभु का है, मतलब आपका है। तो बोला यही है आपका क्वेश्चन का आंसर, उन्होंने जो था उनके पास जो देना था दिया है, मैं जब लूंगा तो अभी तो मेरे पास आएगा, है ना। उसने एक्सेप्ट किया, जैसे गिफ्ट दिया है उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो प्लेट उसके पास चला गया। अभी वो नहीं लिया होता, एक्चुअली तो इसी का ही है, गौतम बुद्ध का ही है वो प्लेट, है ना। तो जब तक आप नहीं लेंगे वो चीज को, तो वो आपका बनेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। कोई गाली गलौज कर रहा होगा, कुछ बिहेवियर कर रहा होगा, आप उसको इफेक्ट होने मत दो। हम बोलते हैं जी इफेक्ट होने मत दो, अरे इफेक्ट कैसे होने मत दो, अंदर वाला इक्वेशन तो चाहिए ना हमको। इक्वेशन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक वो दिमाग में आएगा नहीं ऑटोमेटिकली। तो दिमाग के साथ हमारा जो नॉलेज एग्जिस्टिंग है उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, है ना। तो ये है फॉर्मूला जे, अरे यार वो तो दे रहा है, ठीक है, मैं क्यों लूं, मतलब उसको लगा हुआ आपने ले लिया होगा, अब मत लो तो क्या होगा, अपना स्थिति मेंटेन हो गया। मेन पर्पज ना मेंटेन स्थिति ठीक रहेगा। तो जो अभी डिस्टर्ब्ड है उसके ऊपर तो आपका करुणा होना चाहिए, वो हम और पावर जानेंगे, तो करुणा के हिसाब से उसको आप मदद भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा सोच को धीरे धीरे परिवर्तन में लाना है ना। हमारा भगवान हमको अभी क्या रिमाइंड करा रहा है, देखो आप देने वाले हैं, आप देवी देवता है। देवी देवता मतलब क्या है, जो देने के। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमारे अंदर जो गुस्सा क्या हुआ, हम विजय प्राप्त हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा।
डाउट है तो बताइए, फिर हम और थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे इसके ऊपर। सहन शक्ति हम डेवलप करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हमने सीखा है कि हमारे अंदर जिसके ऊपर आप सहन शक्ति डेवलप करना चाहते हो, देखो जो आपका जुगल बन के आया हुआ है वो तो आया हुआ है ना। और वो हमने ड्रामा भी पढ़ा है, ड्रामा भी जाना है। कोई रिश्ता आपके साथ आया है किसी तरीका से, आइदर इट्स ए सन या फादर या वाइफ, इट इज नॉट ए फ्लू। बिल्कुल हिसाब में, मैथमेटिकल हिसाब में आए हुए। आज आप जबरदस्ती निकल सकते हो दूसरा का देख के दुनिया के, वो तो अंधेरे में है, उनको तो नॉलेज है ही नहीं, हिसाब बर्बाद वापस घूम के आएंगे। ठीक है, तो आए तो वहां पे आपको अच्छा एनर्जी एक्सचेंज करना है, बिकॉज रिलेशनशिप इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हमने भी सीखा है। तो एनर्जी को अच्छा एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज करने के लिए कुछ कुछ सिद्धांत या टिप्स जो है, जो भगवान आके समझा रहे हैं, उसको हमको समझना है। उसके साथ मैं रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को सहनशीलता बढ़ाना होगा, बिकॉज चीजें ऐसे ही चल रही है। तो एक है मन में जेनरेट लव फॉर दैट सोल, और उसका क्या फॉर्मूला बोला है, उसके अंदर से अच्छा ठीक है बहुत सारी चीज खराब दिख रहा है, बट कुछ चीज तो अच्छा होती है हर किसी के अंदर, अदरवाइज जो इंसान नहीं होती हो, कुछ ना कुछ क्वालिटी अच्छा मिलेगी आपको, तो उसको याद करते हुए आप डेवलप कीजिए उसको, और अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन रखिए। तो मैं तो देवी देवता घराना के हूँ, मेरा अंदर ये सारी क्वालिटीज है, मेरे अंदर 7 गुण है मेरे अंदर, प्रेम से लेके सुख से लेके सारे हमारे मेरे अंदर ही है, मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। शांति तो मेरा नेचुरल स्टेट है, मैं तो शांति धाम के बासिंदा हूँ। तो ये सारे चीजें गुण को जब आप मन के अंदर दोहराएंगे तो सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाएगा, और साथ में आपको लाभ भी अंदर से ही आएगा, बाहर से मांगना नहीं है, वो हमने सेकंड डे में पढ़ा है, बाहर से नहीं मांगना है, अंदर से जाएगा। तो आप जब दोगे नेचुरली रिटर्न आएगा, तो देना एक्चुअली लेना ही है। फोर्थ पावर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए, दैट इज समाने की शक्ति। देखिए नदियां जो आते हैं पहाड़ में, समुद्र में आके मिलता है, कहाँ कहाँ से, जब पहाड़ से शुरू होती है कितना स्वच्छ पानी रहता है, पर जब तक समुद्र के किनारे तक पहुंचता है कितना गंदगी नदियां में होता है, सारे गंदगी समुद्र में आता है। समुद्र गंदा इतना दिखता है उस हिसाब से नहीं, उसमें जो लेके आते हैं उसमें से समुद्र उसको समा लेते हैं अपने अंदर। क्यों? उसके अंदर 2 क्वालिटी है, इसलिए कर पाते हैं। क्या? उसके अंदर गंभीरता है, गंभीरता मतलब गभीरता, मतलब डेप्थ, डेप्थ है, इसलिए ले पाते हैं। और विशाल है, बहुत बड़ा है, ये 2 ही कैरेक्टरिस्टिक है, यही 2 ही डेफिनेशन है समुद्र का, है बोल के वो क्यों संभल पा रहा है। पर एक छोटा छोटा नदी लोग उसको ब्लॉक कर दो नदी को कुछ दिन के लिए, क्या हालत होगा, एक कांच का कूड़ा से ऐसा हालत होगा ना, नदी ऐसे ही ब्लॉक हो जाएगा। पर उस नदी को साफ रख रहा है समुद्र, क्यों? 2 क्वालिटी, एक है गंभीरता, गंभीरता जिसको है, और एक है विशाल हृदय, बिग हार्ट। तो यही दोनों चीज एक आदमी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, सोल के अंदर जब ये चीज डेवलप होगा, गंभीरता और विशाल हृदयता, हृदय का विशालता, फिर हम भी ये समाने का, समुद्र जो काम कर रहा है वो काम हम कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए बेसिकली समुद्र क्या करता है जनरली, वो एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, जो चीज आता है उसमें से जो अच्छा चीज होती है ना, थोड़ा सा हेवी टाइप का अच्छा चीज होता है, वो एकदम अपना बेड में ले लेता, सी बेड में ले लेता है, और लेके ऐसे रख भी नहीं देता है, रख लेता तो फिर क्या होता, सी बेड का हालत खराब हो जाता, 2 दिन के बाद वो हमको और कुछ करना पड़ता, और नहीं, वो कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं। और जो फालतू चीज है हल्का फुल्का, जैसे प्लास्टिक का हो गया, जो डेंजरस चीज है, उसको किनारे में वापस कर, अपने पास नहीं रखता कुछ, समुद्र के किनारे में मिलते हैं। तो समुद्र खुद को कैसे कर, देखो एक्सेप्ट किया, समाया अपने अंदर, जो अच्छी चीज है, मतलब जो हेवी चीज है जिसको कन्वर्ट कर सकता है, उसको लेके उसने कन्वर्ट भी कर दिया, पानी में भी नहीं रखा उसको, और जो खराब चीज है उसको किनारे में भेज दी, वेस्ट जो चीज है, और उसको रत्न में कन्वर्ट करके वो अपने पास डाल में, तो उसको कन्वर्ट कर देता है ना धीरे धीरे, मिट्टी के साथ रहते फिर तो इसीलिए तो हम जब ड्रिल करते हैं कोई कोई चीज मिलती है समुद्र के सीवेट से, तो ये हमारे अंदर भी, हम क्या करते हैं जनरली, कोई सोचता है अरे यार सहन शक्ति थोड़ा बढ़ाओ ना, संसार में रहने वाले तो सहन शक्ति बढ़ाना पड़ता है। तो एक नया बहू आई है, सास बहू का तो हमने सुना ही है बहुत सारे, सास बहू का तो हिसाब किताब चलते ही रहेगा ऐसे ही, अभी सास बहू के ऊपर बोलेंगे, करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ होते रहेगा, अभी बहू सुन के आया मामी से, सहनशील होकर रहना, दूसरा घर में जा रहे हो। उन्होंने सहनशील के डेफिनेशन क्या लेते हैं, जो सास बोलेंगे सब अंदर रख लेंगे, है ना। तो रख लेंगे, रखते जाएगा रखते जाएगा रखते जाएगा, तो एक दिन तो प्रेशर कुकर बनेगा, प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी भी है, निकल भी जाएगा। उसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे उसके ऊपर। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही एक बहू है जो रखते गया रखते गया रखते गया रखते गया, एकदम जमा हुआ है। एक दिन सडनली कहीं पे
सास कहीं पे गए हुए थे तो बगल वाला अरे यार कैसी हो यार तुम्हारा, देखता हूँ तो सास का बहुत आवाज सुनाई देता है बीच बीच में, एक एक है सब ठीक ठाक है, ये है वो है। तो प्यार से बहुत बोला है, तुम तो इतना अच्छा हो, तुम्हारा तो आवाज बिल्कुल सुनता नहीं हूँ मैं, तुम तो बहुत प्यारा हो, ये हो वो हो, देखते हो, ऐसे ऐसे कर बोला है। तो दिल का लग गया थोड़ा सा उनको, दिल हो गया तो फिर वो भी बोल दिया। और ये फिर उन्होंने ये भी बोला नहीं आपका सास बहुत अदरवाइज अच्छा भी है, तुम आपका सास है, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, आपको तो मालूम नहीं है। शुरू हो गया है, सारे चीज बता दिया, सास ये करते हैं, सास वो करते हैं, पर कब बताना नहीं किसी को है, आपको ही पता है, वो आप दिल से बात किया इसलिए, तो किसी को बताना नहीं है, तो सब कुछ बता दिया। अभी वो जो पड़ोसी थे वो अच्छे के लिए ही बोला था एक्चुअली, ये अच्छा सोच के, फिर बोलती यार ये बेचारी तो बहुत अच्छा है, इनके ऊपर ऐसा हो रहा है, मैं एक बार समझाता हूँ। फिर उन्होंने सास को समझाने चले गए, ठीक है, कि आपका बहू तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, आप थोड़ा उनको समझ लो, छोटा बच्ची है, ये है वो है, मतलब चिल्लामिली हो रहा है, आवाज सुनाई दे रहा था ना, तो उन्होंने ये कर दी। तो अभी सास को क्या लगा होगा कि मेरा बुरा ही जाके पड़ोसी के जाके करके आया है। अभी बात वो सास उसका फूल से पूजा करेंगे, क्या करेंगे। तो ये अभी हुआ क्या, फर्स्ट थिंग उन्होंने समाया नहीं ठीक से, जमा कर लिया। इसलिए इसको सुनना है, सुन के जो काम का चीज अपने पास रखना है और बाकी चीज को आउट कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे सास कुछ बोल रहे हैं, ठीक है समझ लो, उम्र में बड़ा है, अनुभव ज्यादा है उनका, कुछ बोल भी दिया है थोड़ा सा, ऐसे भी तो हमसे बड़ा भी है, थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा सुन लिया ऐसे करके, या अच्छा ठीक है जो, और अच्छा भी तो बात करते हैं मेरे साथ, कभी कभी दो चार बार तो अच्छा बात भी तो किया होगा, तो अच्छा बात भी तो किया है, इस तरीके से कर लिया। तो आप एक्चुअली किसको हेल्प कर रहे हैं, उससे हमेशा करना है जो यहाँ पे एक क्लैरिटी बिल्कुल लाना है मन के अंदर, ऐसे समझ के समझना चाहिए जैसे बोला है तो फिर मान लेते हैं, फिर देखो अप्लाई करने जाओगे कुछ दिन के क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा आगे, ये तो हो नहीं रहा है, उस टाइम पे तो सुनने में अच्छा लग रहा था, नहीं, ब्रिंग आउट द क्लैरिटी, मनन चिंतन कीजिए, आज नहीं तो बाद में ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने किसको हेल्प किया, खुद को हेल्प। जैसे ही आपका इक्वेशन घूम फिर के खुद की तरफ आ जाएगा ना, इजी लगेगा नहीं लगेगा। तो ये हम इक्वेशन, भगवान आके हमको यही दिखा रहा है बार बार, ये देखो भाई आपके पास ना सब कुछ आपके अंदर, ये सब कलियुगी चीजें और नेगेटिव चीजें आते आते ना इतना धुआं सा आ गया ना, जो आपके अंदर वो सब इजी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और जो इजी इक्वेशन इतना अच्छा अच्छा छोटा छोटा इक्वेशन आपके पास ही पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है ये सारी चीजें, वो हम देख रहे हैं रास्ता कैसे कैसे हमको उभरना है इस कलियुगी अंधकार से। ओके, तो हम जब कोई चीज लेंगे उसको थोड़ा सा पॉजिटिव, सिंपल फॉर्मूला हमने थर्ड क्लास में शायद बताया था, ये हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है ना, उसको तरफ देखोगे ना, फिर आपके जो साइलेंटली जो नेगेटिविटी जा रहा है, मुंह तो बंद है मेरा, तो प्रेशर कुकर जैसा, इधर से तो ट्रांसमिशन हो रही है कंटिन्यूअस ना, वो तो रोक नहीं पाएंगे कोई, और उसका हमने देख लिया, दैट डजंट हैव एनी टाइम बार, ना है डिस्टेंस बार, दूरी का भी कोई बार नहीं है, जो मैं दूर हूँ, अच्छा ठीक है मेरा घर तो ये हिसार में है, मैं तो इधर हूँ, क्या सोच रहा हूँ क्या मालूम है उसको, है मैं थोड़ी उनको कुछ बोल रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, बस शांति से हूँ मैं, शांति नहीं है, एक्सचेंज चल रही है कंटिन्यूअस। इफ यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग बैड अबाउट दैट हुएवर, वहां पे जिसको छोड़ के आए हो आप, सब अकाउंट बनते हुए जा रहा है, सिद्धांत नहीं है, एक्सचेंज हो रही है सीधा, तो वो ट्रिगर करेगा वहां पे, उनके भी सोच में वो ट्रिगर होगी, वो भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस दिन मुलाकात होंगे मुंह में तो कुछ बोला नहीं, अब मैं इतने दिन बाद आया है, आपको तो कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं किया है, फिर भी आपका ऐसा व्यवहार है, बट ये व्यवहार तो बीच हम नहीं बोया है जब हम एक्सचेंज कर रहे थे, सिग्नल एक्सचेंज कर रहे थे, तो सोच के ऊपर का भी ध्यान देना है। और सोच चेंज कैसे होंगे, जब हम सोच को दिशा देंगे, जैसे मास्टर पहले दिन कह रहे थे ना, रिसर्च करता है तो सारी चीज आ जा रहा है, तो आएगा, वो मन का काम ही है आना, उसका काम ही है सोचना, अभी हम सोच में थोड़ा दिशा देंगे, है ना, जैसे हम बोला छोटा सा दिशा कह लिया हमने, ये ठीक है, उसके साथ बहुत सारे व्यवहार मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो उसका अच्छा है, तो हमने क्या किया, मेरा थॉट को मैंने एक दिशा दिया, अच्छा देखने दी, 5 चीज जो खराब है मैं उसकी तरफ नहीं दे रहा हूँ अटेंशन, मैं जो जो सिक्स्थ वाला जो पॉजिटिव है उसकी तरफ अटेंशन दिया है। तो एक्चुअली हेल्प किसको किया मैंने, मेरा जो चिंतन है उसको तो मैंने पॉजिटिव स्टेट में मेंटेन किया, बेसिकली मैंने उसको कुछ नहीं किया, दया नहीं किया, उसका खराब चीज के ऊपर मैंने अटेंशन नहीं दिया, उसके खराब चीज उसके पास ही है, और आप सोच तो आप डैमेज खुद को कर रहे थे, देखो रिकॉर्डिंग तो आपका ही हो रही है यहाँ पे ना, आपका सोच का रिकॉर्डिंग तो आपके उसके अंदर है, उधर थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए यार कितने मजेदार चीज देखिए, ये मतलब कितना हमने घटा किया है जिंदगी में इससे पहले, तो इस तरीके से हमको इसको देखना है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ओनली साइलेंस इट लाइक्स ए प्रेशर कुकर, है ना, तो पॉजिटिव चीज देखेंगे तो फिर अच्छा लगेगा।
ओके। और हम बोलते हैं ना जे पूरा दुनिया हमारा फैमिली है, तो वो वाला जो एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक पैटर्न है बेसिकली, है ना। जैसे आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, तो आपको दुनिया पूरा फैमिली लगेगा। नहीं तो क्या हो रही थी, एक तो पहले दुनिया से हम धीरे धीरे देश हुआ, देश से राज्य हुआ, राज्य से सिटी हुआ, स्टेट होते थे, घर के अंदर भी इतना डिवीजन है, 4 परिवार में होंगे और 4 का भी 4 ओपिनियन है, कोई एक छोटे चीज में भी एक साथ हो नहीं पाते हैं। कितने चेंज हो गए देखो लास्ट 10-15 साल में। लास्ट 15 में जैसे बड़े कुछ बोल दिया होगा तो छोटे को थोड़ा बहुत लेगा होगा तो पुटअप करेगा, बड़ा सुनेगा भी, अल्टीमेटली बड़ा जो बोलेगा वो फाइनल है, मान भी लेगा, वो दिल से मान के काम करते थे हम। आज के दिन में सोचो तो छोटे का जो मन हुआ, मिल गया तो मिल गया, नहीं है तो ठीक है, आप अपने जैसे करो, मैं जैसे करूँ, अंदर भी हम नहीं है। बट एक्चुअली भगवान आया है पूरा वर्ल्ड को हम एक ही फैमिली बनाने के लिए, बिकॉज एक ही थे शुरू में, तो एक ही थे ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये वाला एटीट्यूड की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होती है यहाँ पे इस केस में। ये मेरा ईगो हार्ट जिसको बोला जाता है बेसिकली ना, ये मेरा मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ बेसिकली, है ना। तो हम अभी हमारा काम है ये जहाँ पे जिस तरीका से समाने का जरूरत है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे, वो जो फर्स्ट स्टेप पावर टू विथड्रॉ, चीजों से विथड्रॉ करके इंट्रोवर्ट करने से रहते हुए जहां पे एनर्जी को लगाने से मेरा एनर्जी स्वतः प्रधान होगा, मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगा। क्या चीज है थी? सांस, संकल्प और समय, 3 सा। सांस मतलब मेरा बॉडी, मतलब बॉडी मतलब क्या, मेरा मुंह कान, जिसमें हम एंगेज रहते हैं ना, बात करने में, झगड़ा करने में, ये करने में, उसको सेव कीजिए। संकल्प, चिंतन आपका हो रही है, इसको सेव करेंगे तो चिंतन में सेव कर सकते हैं। फिर टाइम, क्यों टाइम बिताना है, बर्बाद करना है? टाइम नहीं है आज के दिन में, तो देखा जाए तो कितने सारे पेंडिंग चीज हमारे पास पड़ा हुआ है, कितने चीज खराब करके आया है, कितनों चीज हमको सुधारना है अंदर से। ट्रूली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ, मैं अभी लिविंग हूँ, फिर भी मेरे को लगता है टाइम कम है मेरे पास। थोड़ा सा भाई ज्यादा बात कर लेता, फिर पैसे में बोलना करते, थोड़ा राग दो, जैसे लगा मेरा टाइम कम है मेरे पास, तो अकेला हूँ बात का। और वही चीज जब शुरू में, जब हम तो 11 साल हुए लविंग इच अदर, तो एक बार उस टाइम में कितने स्ट्रीट में लाइन देना पड़ता था, तो लाइन देते थे 2 घंटे, फोन एक बार पकड़े तो फिर 2.5 घंटा, कुछ नहीं याद रहता था उस टाइम, है ना। तो अभी क्या लगता है जो टाइम नहीं है, टाइम क्यों नहीं है, बिकॉज टाइम का जो वैल्यू है ना, उसको इस तरीके से हमको टाइम का वैल्यू करना है, सांस का ध्यान रखना है, संकल्प का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट हमारे अंदर इनर पीस, इनर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो हम इजीली दूसरों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। हमारा जो परफॉर्मेंस है ऑफिस में हो, घर में हो, इंक्रीज होगा, शांति बरकरार रहेगा, हम संतुष्ट कंडीशन में रहेंगे, है ना। और हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो इंप्रूव होना ही होना है इससे। तो पावर टू एडजस्ट जो है, संभालने की शक्ति जो है, ये हमारा घर बोलो, ऑफिस बोलो, इंटरपर्सनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 4 चीज आ जाएगा, हम 2 चीज देखा, पावर टू पैकअप मतलब पावर टू विथड्रॉ, और पावर टू पैकअप जो है ये पर्सनल था, बिल्कुल पर्सनल, किसी के साथ, दूसरों वाले के साथ कोई लेन नहीं था। फिर सेकेंड पावर टू एडजस्ट, और पावर टू, उससे पहले क्या था, पावर टू टॉलरेट एंड एडजस्ट, ये दूसरे व्यक्ति के साथ, ये हो गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मैटर था ये, है ना। अभी हम आ गए हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का शक्ति में, पावर टू डिस्कनेक्ट, परखने की शक्ति। एक जहूरी जो होता है, देख के ही बोल देते हैं ना ये नकली सोना है, भैया असली सोना है। कभी कभी तो बिना चश्मा, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, बिना लगा के ही बोल देगा, इतना एक्सपीरियंस वाला होता है, ये असली सोना है, नकली सोना है, या हीरा चुनना होगा तो, है ना। और हमको तो परखना तो हर मोमेंट में चाहिए होती है, हर मोमेंट में परखने का जरूरत है। बेटा कौन सा कोर्स करेगा, कितना हम हिसाब करते हैं, बताए इसका कैपेसिटी क्या है, ये करने से क्या फायदा होगा, मेरे अंदर वो फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं है, क्या क्या चीज बोलते हैं हम, है ना। तो वो हम डिसाइड करने से पहले बेसिकली परखना होता है जिसकी कैपेसिटी है कि नहीं है। तो सिमिलरली कैरियर, ये कैरियर चूज करूँ, ये जॉब शिफ्ट करूँ नहीं करूँ, कुछ खरीदने जाते हैं, फिर भी वहां पे भी हम अरे अरे हमारे फायदा वाला है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, हर जगह पे परखने का बात आती है, नहीं तो क्या होगा, सब बेवकूफ बना के भेज देगा आपको, है ना। और कोई पर्सन के साथ जब इंटरेक्शन में आए हो, बाहर से तो बहुत गुड मॉर्निंग, गुड, अच्छा शर्ट पहन के आया होगा, अच्छा जैसा दिखा भी रहा होगा, अभी उसके मन में क्या इंटेंशन है, आप नहीं करोगे तो फंस भी सकते हैं। कितना मूवी में देखते हैं हम, अच्छा बात करके क्या कर, घर खाली करके भी चले गए, या और कुछ कर दिए, है ना। रोल भी प्ले कर लेते हैं ना, थर्ड पर्सनालिटी क्या क्या, हम भी चलते हैं आप लोगों का स्प्लिट पर्सनालिटी, फलाना फलाना क्या क्या चीजें, है ना। तो परखना, स्पेशली हमारा जो मेन जो है छोटे मोटे चीज से अभी आगे इधर पर्सन को परखना,
एक ब्राह्मण को तो आ जाएगा, ये नेचुरली आ जाता है, बिकॉज ब्राह्मण तो ऐसे ही। इसके लिए क्या चाहिए, उसको अंदर क्या चल रहा है वो जानना जरूरी है। बाहर तो बहुत अच्छा जैसा दिखा रहा है, हाय गुड मॉर्निंग मिलके बहुत खुश हुई है, वो ही है, पर अंदर वाला सता नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली उसका जो एक्शन होगी, नेक्स्ट एक्शन, वो उसका सोच के हिसाब से ही होगा, मन में क्या चल रहा है उसका। तो मन को जांच करना है, तो कैसे करेंगे मन को जांच, फिर उसका मन को जांच करना होगा तो हमको भी उसी स्टेटस में आना होगा। तो वी हैव टू, जो पहले ना पावर टू विथड्रॉ था, पैकअप था, सारे कुछ करते हुए धीरे धीरे आपको इंट्रोवर्ट होना होगा, अंतर्मुखिता, ठीक है। क्लैरिटी इन थॉट चाहिए यहाँ पे, और युक्ति युक्त बुद्धि से आपको अंदर जाना होगा। सोल कॉन्शियस स्टेज में जैसे आप आ जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी हिम एज ए सोल, सामने जो है सोल टू सोल जैसे आपने देखना शुरू कर दिया, बिकॉज अभी मैच हो गई फ्रीक्वेंसी, स्टेटस मैच हो गई ना, वहां पे जो है फ्लो होगा ही होगा। फ्लो तो हो रहा था, बट आप जैसे सोल कॉन्शियस स्टेज में आ गया, आप उसको पिकअप कर पाएंगे टचिंग के रूप में, जिसको हम टचिंग कहते हैं ना, मन के अंदर जागना। क्या चीज है मन के अंदर जागना, जब मेरा एक सोच एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, तो नेचुरली कोई सोच जब आया है, वो भी तो फ्रीक्वेंसी आया है, तभी तो सोच जनरेट हुआ है ना, जो पहले सेकंड डे में जब हम पढ़े थे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जी व्हाट इज द इंटेंशन। ये प्रैक्टिस करना है, ये सारे चीज प्रैक्टिस करना है, बट ये तो आप जैसे ही टाइम होगा, बट ये सारे चीज प्रैक्टिस करने, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका विधि कैसा है, ये 8 पावर को कैसे डेवलप करना है धीरे धीरे, वो लास्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमको बहुत जरूरी है, इसके लिए हमको विवेक को युक्ति युक्त बुद्धि के सहारा लेके थॉट में क्लैरिटी लाना होगा। तरीका एक ही है, सोल कॉन्शियस स्टेट में वापस जाना है 1 मिनट के लिए, कुछ नहीं है। उसी कोई ये बहाना देके भी आप थोड़ा उद्र हो जाओ ना, सपोज सिचुएशन में नहीं कर पा रहे हो, बहाना देके थोड़ा सा उद्र कर, मैं वॉशरूम होके आता हूँ कुछ कर, मैंने इसको अप्लाई किया, प्रैक्टिस किया, इसको राइट इशारा आ गया है, मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से मैं निकल के भी आ पाया। पॉसिबल तभी हुआ जब आया है, तब समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर रीडिंग द इनर सेंस ना, अंदर का। फिजिकली जो हुआ है उसके हिसाब से देखोगे तो भाई होने वाला नहीं है कुछ, इज द एंड ऑफ द गेम। लाइक छोटे से लेके बड़ा तक सिचुएशन में ये करोगे तो इट्स अ वेरी बिगेस्ट टूल है ना, अभी बहुत जरूरत है, एक कलियुग की एटमोस्फियर में तो बहुत ही जरूरत है, घर में भी बाहर भी, तो ये हमको डेवलप करना है। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उद्र हो जाओ, गेट इनटू आई एम ए सोल, आई एम ए एनर्जी अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। ये तो 5 एलिमेंट का है, ये जो एनर्जी है एटर्नल एनर्जी है। यहाँ पे 3 चीज है, एटर्नल एनर्जी में तीन पार्ट है, हमने सिखाया है आत्मा का, मन, बुद्धि और संस्कार। मन इज इट ए फिजिकल, क्वेश्चन करो ना, ऐसे ऐसे करते करते धीरे सोचना चाहिए, मन इज इट ए फिजिकल, नो, मैं जब सोचता हूँ कुछ दिखता है क्या मुझे, नहीं दिखता है आंखों से। बुद्धि, जो बुद्धि भी मेरे अंदर जो एक के ऊपर चेंज हो रही है, वो भी दिखता है क्या, नहीं दिखता। मेरा जो आदत जो है, हैबिट जो है, मैं नेचुरली कर देता हूँ, वो भी दिखता है क्या, नहीं दिखता। दैट मीन्स जो मेरा आत्मा का जो तीनों चीज ऐसे ही है, तो मेरा आत्मा भी ऐसे ही है। तो उस सेंस से देखो ना, तो कभी कभी क्या होता है, शुरू शुरू में आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, व्हाइट लाइट दिखा दिया, आप भी देखने की कोशिश करते हैं, हेडेक हो जाता है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये चीजें शुरू शुरू में हो सकता है ना, मेरे साथ भी हुआ था। तो हम देखने लग जाता है, जो व्हाइट लाइट चमकता है, कोई कमेंट्री आएगा आपके पास, चमकता हुआ सितारा भुकुटे के बीच में, सारे चीज आएगा, हाँ, वो आपको याद दिलाने के लिए। और फिर सितारा देखना मत लग जाओ, अनुभव करना है, फील करना है, यस आई एम एन एनर्जी, बिकॉज एनर्जी नहीं रहेगा तो मैं तो जिंदा नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते रहना खुद को, देखना आंसर आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा, पानी पानी हो जाएगा सारे क्वेश्चन। जहां पे रोका बोला है, क्वेश्चन करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, मैं एनर्जी हूं तभी तो बॉडी लाइव है, ठीक है। एनर्जी है तो कहाँ रहेगा, एनर्जी रहेगा उसको सेंट्रल पोजीशन में रहेगा। कहाँ सेंट्रल पोजीशन, मेरा सर है, सर में कहाँ पे है, जहां पे हाइपोथैलेमस होगा, क्यों, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन, सारी चीज वहां से हो रही है, ब्रेन ही तो सारी चीज करा रहा है। तो नेचुरली आपका अटेंशन धीरे 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 वहां पे पहुंच जाएगा। शुरू शुरू में स्लोली करना है, धीरे धीरे जैसे आपका स्पीड है उस हिसाब से करना है। तो देखना कुछ दिन के बाद ना, जैसे आपने बोला आई एम इटर्नल एनर्जी, फटाक से अटेंशन इधर ही चला जाएगा, फीलिंग में आ जाओगे, सडनली आपको लाइट लाइट लगेगा, वाइब्रेशन में लाइट लाइट लगेगा। बॉडी तो है, बॉडी की जगह पे, मतलब आत्मा और देह के अंदर एक डिफरेंस उस प्रैक्टिस के बाद परमानेंटली क्रिएट करना है। जैसे ही करोगे उसको फिर ऐसे लगेगा, फिर उसको तो बॉडी हैज गॉट एनर्जी, वो भी आंसर। जैसे ही करोगे देखना करंट जैसा आपको कनेक्शन हो जाएगा, फटक से पता चल जाएगा अंदर क्या चल रहा है। जस्ट प्रैक्टिस दिस, शेयर करना 3rd डे में, इफ यू कैन डू इट, है ना, सबके लिए टास्क है। तो ये है। तो नाउ जनरली हमारा ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये डिसीजन मेकिंग हमारा, मतलब ये जो परखने का क्षमता, जब हमारे अंदर 5 विकार होता है। कैसे, एक बच्चा रोते हुए आया, थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, मम्मी मम्मी मारा है, अरे किसने मारा, मैंने बोला भी नहीं है, मम्मी रोते रोते आया है,
मम्मी देखे अरे ब्लड, अरे किसने मारा है, देखते ही पहले आएगा किसने मारा है। क्यों? बेटा के अंदर मोह के वजह से। पर मैंने ऐसा भी मम्मी देखा, ऐसा नहीं करेंगे, तुमने तो कुछ गड़बड़ किया तभी तो ऐसा हुआ, ऐसा मम्मी भी मैंने देखा है। ठीक है, वो मोह से नहीं चलते हैं इस तरीके से। तो क्या है, बराबर सीधा जाएगा, मालूम नहीं है जिसके ऊपर मैं कंप्लेंट करता था हर दिन आके बोल के चला जाएगा, झगड़ा ये लड़ाई फड़ाई करके फिर वापस आ जाएगा। उतना सेंस होना चाहिए, बेटा कैसे हुआ, पहला कुछ कैसे पे गिर गए थे आप, पॉजिटिव होंगे बैलेंस्ड होंगे ना, पहले ऐसे बेटा गिर गए थे, मारने वाला बात क्यों हुआ ये मन में? बिकॉज मोह, मेरा बेटा है, मोह में अंधा है, बेटा का कुछ नहीं हो सकता, नेचुरली कोई मारा हुआ मेरे गलत मन में आ जाता है। और मोह के चक्कर में हमारे पास ऋषि मुनि ने एग्जाम्पल देके रखा महाकाव्यों के रूप में, क्या है महाभारत में, धृतराष्ट्र अंधा। सही में अंधे का बात नहीं है ये अंधा क्या है, कौरव वाला ने जो इतने गलत काम कर रहे हैं उससे वो आंख को हटा के रखा हुआ है, अंधा जैसा। सिमिलरली आंख में पट्टी लगा ली गांधारी जी ने, क्यों? उनको ये अन्याय देखना नहीं, मालूम है सारे अन्याय कर रहे हैं, अंधा होकर रहना, क्यों? मोह, मेरा बेटा। कौरव का जो चरित्र है देखा ना कैसे, दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन जो कोई शासन नियम कानून नहीं मानता है, तो बेटी का नाम है दुश्शीला, सारे दूसरे है। इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या रियल कैरेक्टर से? हम तो क्या हमारा बेटा होगा तो हमें मेरा बेटा राजा बेटा है, नाम ऐसा देना, इतना सुंदर देना, बेटा सुंदर हो ना हो, नाम इतना सुंदर देंगे ना, देते हैं ना, ये करते हैं ना, सबसे बढ़िया नाम देंगे, सबसे ये करेंगे, और वो सारे दूसरे नाम है, 100 के 100 नाम दूसरे हैं। तो ये सारे हमको समझना जरूरी है, आज हम समझ रहे हैं, मैं भी ज्ञान में आगे समझा, मैं तो उससे पहले महाभारत देखा मैंने, उस टाइम में मेरा मन में क्लिक नहीं किया, रही ऐसा बात तो सही है, सारे का नाम दू से क्यों है, दू मतलब क्या है, खराब है ना। तो ये जो लिखा जिन्होंने, उन्होंने हमको कुछ शिक्षा देने के लिए लिखा था, बट हम वो शिक्षा को गलत तरीका से ले लिया, तभी तो हमारे लिए इतना कष्ट है, हमारा समझ को सारे गलत तरीके गलत दिशा में चला गया। ये तो हम इतने अच्छे इंसान हैं, भगवान आज अच्छे हैं तो हमको तो पता चल गया, नहीं तो हम यहाँ पे बैठे नहीं होते, है ना। तो हम वहां पे चले गए, हम सोल जो अच्छे हैं इसका प्रूफ है हम यहाँ पे बैठे हैं पहले बार, ठीक है, हम कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, दैट मींस इट इज प्रूव्ड दैट बियॉन्ड डाउट वी आर फ्रॉम द हेवन, मतलब गोल्डन एरा, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट गोल्डन एरा है, ये तो 100% है, ये तो भगवान का ही बात है ये, ठीक है। तो बट हम क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या झेल रहे थे, बिकॉज अज्ञानता की वजह से 5 विकार आके हमको हावी हो गए थे हमारे ऊपर, ठीक है। तो हमको अभी थर्ड आई से देखना है, थर्ड आई से देखना होगा तो यू हैव टू एमआर योर सोल कॉन्शियसनेस, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, तो दूसरों को भी जैसे सोल देखेंगे ना, कीप पिकिंग अप वाइब्रेशन, तो इतना बड़ा खजाना, इवन चेतन भगत भी लेक्चर देके आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ना कोई फिजिकल वाले कर पाएंगे, बट ये छोटे छोटे गुहे गति हम जान के ना मिराकल कर सकते हैं, इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देके चलेंगे तो, है ना। इससे क्या फर्क पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन का पावर आ जाएगा तो परखने का, किसी ने आपको बेवकूफ बना के जा नहीं सकता, किसी ने आपको बेवकूफ बना के जा नहीं सकते, आपने तो मन पढ़ लिया, क्या नहीं, इमेजिन क्या पावर है, मतलब सोचने से भी रूम खड़ा हो जाता है जी ये चीज। नेक्स्ट, जैसी डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाएगा तो निर्णय शक्ति आ जाएगा, नेचुरल है, जैसे हमने परखने का क्षमता आ गया तो निर्णय करना भी आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अभी क्या करना है आपको समझ में आएगा, जो कुछ गड़बड़ी करने आया है तो आप क्या करोगे, उसको बैठा के खिलाओगे पिलाओगे और दे दोगे, नहीं करोगे ना, डिसीजन ले लोगे। तो बैलेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट को हमको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, एक तराजू का एग्जाम्पल दिया है, तराजू में क्या होता है, 2 पल्ले है ना दोनों साइड में, तो क्या करना है आपको, मैं उसको फिजिकल फॉर्म में देखता हूँ, एक साइड में माइंड रख दो, एक साइड में इंटेलेक्ट रख दो, और वो जो कांटा है ना ऊपर, वो कांटा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो कांटा सीधा रखो और माइंड और इंटेलेक्ट रखो, मैंने दोनों को बैलेंस करके रखोगे तो आपका निर्णय हमेशा बिल्कुल सही होगा। माइंड के में बहना नहीं है, हमको जनरली हम माइंड में बह जाते हैं, बुद्धि को हम वैल्यू नहीं देते, कभी कभी अंतरात्मा आवाज देता है थोड़ा बहुत, हम इग्नोर करते हैं, हुआ है मसर, बहुत बार होता है, मेरे साथ बहुत बार होता था, अभी तो मैं एक बार भी जाने नहीं देता हूँ, सडनली जो आया है वो जो टचिंग वाला जो है उसके लिए मैं खाली ये रखता हूँ। तो आप बुद्धि और माइंड को एकदम बिल्कुल रखना है सिंपल दोनों जगह पे, कांटा सीधा होना चाहिए, सीधा कांटा का और एक सिग्निफिकेंस मैं बनाया मेरा निमुनिक क्या है, कनेक्टेड टू भगवान, मन बुद्धि जैसे पैरेलल रहेगा वो भगवान के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो कहाँ से बाहर वाला एनर्जी नेगेटिव एनर्जी मेरे को अफेक्ट करेगा, कोई नहीं कर सकता। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, काल से आप रूटीन चेंज करना चाहते हैं, नहीं नहीं सुबह से अर्ली मॉर्निंग उठना ठीक है, प्रकृति के साथ ये दुनिया जाग रहा है,
पंछी सुबह सुबह उठ के जब आवाज कर रहा है, चैटरिंग कर रहा है, उस टाइम में मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा तो मेरे को माइंड फ्रेश होगा, सब कुछ होगा। या मेडिटेशन लगा लो, सुबह सुबह उठने का आदत चेंज करना शुरू किया काल से, तो मन तो आपने ये बुद्धि बोला, हाँ उठना तो चाहिए, बुद्धि में समय से अच्छा चीज होती है, वो जाज है ना वो। तो मन बोलेगा नहीं यार इतना जल्दी क्या है, ठीक है 5 मिनट छोड़ो ना, ठीक है आज आधा घंटा बाद ही उठ। एक ही दिन में पूरा के पूरा रूटीन जो आपने सोचा वही करना है, किसने बोला है? तो इस तरीके से लड़ाई चलते रहते हैं मन के अंदर, है ना। तो हम बैलेंस नहीं रख पाते माइंड। आप बुद्धि ने कुछ बोला, माइंड को रेस्पेक्ट करना, ठीक है। तो माइंड को ये समझना चाहिए कि बुद्धि जो बोल रहा है वो मेजर करके बोल रहा है, वो तो जाज है ना, तो वो मिलजुल के चलना चाहिए, इससे वजह इसको पता है ना। इसका एक कारण और एक है, यहाँ पे भी विकार कैसे इफेक्ट करता है, देखो अपना निर्णय शक्ति को। जो रामायण में जो रावण है, रावण को सबसे बड़ा शास्त्रज्ञ दिखाया गया है, उनके हाथ में किताब भी दिखाते हैं ना, गदा भी दिखाते हैं ज्ञान का। तो रावण को पता चल गया था कि उसने गलती की है, उनके वाइफ ने आके भी बताया, उनके बेटा आके भी समझाया, समझ भी गया है, बट एक चीज के लिए उसने वो बात छोड़ा नहीं है, सीता को नहीं मुक्ति दिया, वो लड़ाई तक गया है। क्यों? अहंकार। मैंने जो किया है, ईगो जिसको बोलते हैं ना, तो मैंने जो किया है वो कैसे गलत साबित हो जाएगा ना फिर, उसके वजह से ही न्यू दैट राम कौन है वो भी पता चल गया था उनको, ये राम स्वयं भगवान है वो भी उनको पता था, अहंकार में वास हो गया था इसलिए वो निकाल दिया। तो ये है इसका सीन, अहंकार के वजह से रावण जैसा, बोलते हैं ना लंका को सोने से मुड़ा हुआ है, बोलते हैं ना, इतना धन दौलत होने के बावजूद, इतना शास्त्रज्ञ होने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद, फिर भी आप खुद को किल कर सकते हैं, किसके वजह से? एक विकार के वजह से, वो है अहंकार। तो ये जो वेद व्यास ने, वेद में ये वाल्मीकि ने यही डिपिक्ट करने चाहा हमारे लिए ज्ञान, पर हमने इसको इस तरीके से नहीं समझा कभी। अभी समझ में आ रहा, भगवान के खुद बता रहे, इसलिए समझ में आ रहा है। तो ये है एक अहंकार के वजह से, उसके बाद सारे चीज था, विद्वान था। अभी रामेश्वरम में राम को शिव का पूजा करना, आह्वान करना है, भगवान शिव मतलब भगवान को आह्वान करना है, उसके लिए रावण को ही जाना बड़ा पुरोहित बन के, बिकॉज ही इज द बेस्ट पुरोहित। बेस्ट पुरोहित है, बेस्ट शास्त्रज्ञ है, बेस्ट ज्ञानी है, सबसे धनवान है, फिर भी वो खुद को, और भी जिसके साथ लड़ाई करना है उसको पूजा भी करने जाना पड़ा, बिकॉज नीतिवान है, इन्विटेशन आया तो जाना होगा उसको, बट अहंकार तोड़ नहीं पाए। मतलब वो नीतिवान भी थे, कि मैं पुरोहित हूं, पूजा का आमंत्रण आया है, पुरोहित कभी ना नहीं कर सकता है पूजा के लिए, जो सच्चा पुरोहित होगा उसको नहीं कर पाया वो, बिकॉज नीतिवान है, तो शास्त्र पढ़ा हुआ है, सब देखो सब कुछ उसके पास था, एक चीज नहीं थी अहंकार, जिसके ऊपर विजय नहीं थी, खत्म कर दी। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका अहंकार का, जी अहंकार से क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए कैसे हम इसको अचीव करेंगे पावर टू जज, पहले तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? थोड़ी देर पहले हमने परखने का क्षमता होना है, तो थोड़ा सा उद्योग करके सोल कॉन्शियसनेस में जाके करना पड़ेगा, तो बैलेंस रख के डिसीजन करना है। बिकॉज जब आप परख तो लिया है, परखने के बाद भी फिर मुंहों के बोझ में आप फिर डिसीजन नहीं लेना है, वहां पे भी दगना है, ठीक है। तो जजमेंट आपको बैलेंस होकर लेना है, ठीक है। यहाँ पे निर्णय क्षमता का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम। क्या हुआ, एक दिन एक गाधा लेके एक छोटा सा गरीब आदमी, बेसिकली वो गाधा का वो जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जाते थे, तो जाता है, जाते जाते रास्ते में कुछ एक अच्छा सा पत्थर जैसा दिख गया उसको, ठीक है। तो उसने उसको उठा लिया, अरे ये बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा है, बोल के उसको उठा लिया। उठा के लग रहा है तो क्या करे, उसे थोड़ा छेद किया है, छेद करके क्या करे वो गाधा ही उसको खाना पीना खिला रहा है, तो गाधा के गले में उसको नेकलेस बना के डाल दिया। तो एक जोहरी आ रहा था रास्ते से, तो जोहरी का आंख तो बहुत तेज है, देख के ही समझ में आ गया, अरे ये तो बहुत महंगा चीज है, ये तो बहुत महंगा चीज है, डायमंड है। यार ये तो बच्चा पे, इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी चीज, तो इसको बोलते हैं 100 रुपया देके इसको ले लेते, 100 रुपये इसके लिए बहुत है। उसको बोला, अरे सुन, तू एक पत्थर लगा के रखा है, ये पत्थर तो थोड़ा सा काम का है, तुम ये पत्थर लेके क्या करोगे, मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, तुम उसको मुझे दे दो। इसका भी दिमाग क्लिक हो गया, नॉर्मल सा पत्थर है, 100 रुपया देने के लिए तैयार है, तो कुछ तो महंगा होगा। तो इसने थोड़ा सा क्लिक लगाया, नहीं 100 रुपया नहीं दूंगा, 200 रुपया होगा तो मैं दे सकता हूँ। फिर वो जोहरी
तो 100 रुपये इसके लिए काफी, इसको तो पता ही नहीं है 100 रुपये ही काफी है इसके लिए, 200 रुपये और 100 रुपये क्यों एक्स्ट्रा दूं मैंने, वो मैं नहीं, जो नहीं दूंगा ना वो आपने आप दे देगा। बोला नहीं 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 100 रुपये ही मिलेगा, देना है तो दे। बोला नहीं देंगे, बोल के वो चला गया, चलते गए। और एक जौहरी रास्ते में दिख गया, वो भी पहचान लिया, रही तो डायमंड है, उसको पता नहीं है। तो बोल रहा है जी तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा तुम ये एक सुंदर ये पत्थर है, तुम इसको बेचोगे। बोला हाँ बेचूंगा, लेकिन मैं 200 रुपया का 1 रुपया कम से मैं नहीं बेचूंगा, मैं सीधा बोल दिया 200 रुपया से। वो जौहरी तो उसका निर्णय क्षमता अच्छा था, उसने क्या किया उसको, बोला ठीक है 200, अरे तो लाखों का प्राइस है इसका, 200 रुपया क्या है, उसको 200 रुपया दिया और ले लिया। पीछे वाला जो जौहरी जिसने पहले वो 100 रुपया का मोह में नहीं लिया था, उसको यार पता नहीं ये कहीं पे फेंक देगा पत्थर को, पत्थर समझ के, तो फिर 200 रुपये के ले ही लेता हूँ। तो वो पीछे पीछे भागते हुए आ रहा था, आके पूछ रहा है अरे यार वो पत्थर, ये ले 200 रुपया ले यार, मेरे को पत्थर दे दे तू जो मांगा था, है ना। तो बोले नहीं वो तो लेके गया 200 रुपया देके। तू बेवकूफ है क्या, लाखों रुपये का डायमंड तुमने इतने बेवकूफ है, तू 200 रुपये में दे दिया। मैं तो बेवकूफ हूँ, वो पूछ रहा है मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे पता नहीं था। आप बेवकूफ तो सबसे बड़ा आप है, आपको तो पता था, फिर भी आपने 100 रुपये के पैसे को लिया नहीं है। देखो निर्णय क्षमता का हंसी का एक स्टोरी है, बट देखो निर्णय क्षमता की वजह से क्या हो सकता है, तो ये ऐसा टाइप की चीजें हमारा जिंदगी में भी हो सकता है ना। तो वी हैव टू टेक ए बैलेंस जजमेंट, ओके। इमोशनल नहीं, कभी कभी लगेगा थोड़ा सा अरे नहीं ये करना चाहिए, फिर भी थोड़ा न्यूट्रल, हमें से थोड़ा सा विथड्रॉ होके, वही पावर टू विथड्रॉ इज वेरी फास्ट स्टेप, विथड्रॉ होके डिटैच होके, थोड़ा सा डिटैच होके देखो ठीक है मेरा को ये ठीक है, अभी लगने में लग रहा है जिनको थोड़ा कष्ट होगा, बट आगे जाके इनको अच्छा होगा, तो कन्विंस कीजिए परिवार को, वही डिसीजन में जाइए। तो विथड्रॉ होके जब डिसीजन लेंगे तो शांत में टेक द राइट डिसीजन, कैन बी फॉर योरसेल्फ, कैन बी फॉर योर फैमिली या सोसाइटी जहां पे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जनरली जो जजमेंट पावर होती है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाता है इससे, और हम धीरे धीरे राइट डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में। जब ये 6 चीज आ जाएगा हमारे पास, तो हम कोई भी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। अभी कुछ रह गया क्या कोई सिचुएशन फेस करने के लिए, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जिसको हम फेस नहीं कर सकते, बाकी जो 6 हमने पावर अभी तक हमने अटेंड किया है, ओके, जो 6 पावर हमने अभी अटेंड किया है, इससे सिचुएशन में और कोई सिचुएशन आ सकता है जो फेस नहीं हो सकता है, और कुछ सिचुएशन आ सकता है जैसे नहीं वो 6 पावर से नहीं होगा और एक कुछ चाहिए सर, वो जो 6 पावर को लगाएंगे तो सारी सिचुएशन फेस हो जाएगा। तो हम जब वो 6 पावर हमारे अंदर आ जाएगा ना, हमको सामना करने का क्षमता आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, लास्ट में मैं बताऊंगा कहाँ पे सामना करना है, कहाँ पे सहन करना है। ये अगेन एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और जजमेंट का बात है, वो हम 2-4 एग्जाम्पल लेके हम जानेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले 2 कैरेक्टर चाहिए, हम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है निर्भयता और साहस चाहिए। पहले तो सामना करना होगा, तो फिर साहस एक बार साहस लेके तो खड़ा होना पड़ेगा ना, पहले तो हिम्मत करना पड़ेगा ना अंदर, तो साहस होना चाहिए। और फिर सामना जब करोगे तो कुछ अपोजिशन होगा, उसको फेस करने के लिए फिर वो निर्भयता चाहिए ना, जो फिर मेरे से कुछ भय डरोगे तो फिर कैसे सामना करेंगे, जो डरेगा वो सामना करता है, वो तो पीछे का गली से हमेशा चल जाता है। तो ये फियरलेसनेस और ब्रेवरी, ये 2 कैरेक्टर होना चाहिए पावर टू फेस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मदर के 2-3 बेटी थे, तो सडनली उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। जनरली हस्बैंड के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट थे, ज्यादा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं थे उस परिवार का। एक लाइव एग्जांपल, सारे जो एग्जांपल दे रहा है एक स्टोरी वाला छोड़ के बाकी सारे लाइव एग्जांपल जो ह्यूमन एग्जांपल दे रहे हैं। तो सडनली ऑल ऑफ सडन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में आ गया। कभी इमेजिन नहीं किया जाए अकेले को 3 बेटी को संभालना है, एक नॉर्मल परिवार का जिसका ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है ना। तो फिर शॉक में आगे थोड़ा सा ये हो गया। मतलब क्यों एग्जांपल आ रहा है, बिकॉज सामना करने का कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे तो सामना करना है ना उनको। फिर 2 साल के अंदर वो डिमोरलाइज रहते डिस्टर्बेंस रहते, मतलब डाउन टू मेंटली इल रहते ना, इतना सारे बीमारी आ गए हैं, बहुत बीमारी आ गई उनके अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या उन्होंने सिचुएशन तो आया उनके पास, बट हस्बैंड तो जाना था चला गया वो। अब रोने से भी ये वापस आएगा या सोचने से भी वापस आएगा, क्या नहीं आएगा ना। बट अभी इस कंडीशन में आपको करना क्या है, उसके लिए तो आपको रेडी होना चाहिए ना, पावर टू बेसिकली फेस करना है ना सिचुएशन को। 3 बेटियां हैं, उनको खिलाना भी है, उनको भी सब कुछ फ्यूचर भी देखना है, उनको खड़ा भी करना है। फेस करने के लिए पहले तो हाँ आई विल फेस, पहले डिसीजन होगा तो धीरे धीरे आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर आएगा, जजमेंट पावर आएगा, आप करोगे धीरे धीरे। कैसे करोगे, ठीक है बेटी को तो मैं इस रास्ते में नहीं चलूंगा जो मेरे को पैसा दे के बेटी को शादी कराना है, मैं ऐसा शिक्षा दूंगा जो बेटी अपने पैर में खड़ा होगा। ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज तभी होगी जब पहले आप फेस करने के लिए तैयार हो, फेयरलेस हो के ब्रेवरी होकर खड़ा हो। सिचुएशन आया है, आई विल फेस इट। भगवान ने देता नहीं कोई चीज, हमारे मन में आदत हो गया ना,
सिचुएशन मेरे पास आया है, मेरा कर्म के वजह से जो है, बट आई हैव टू फेस इट नाउ। तो वो फेस करने का जरूरत है। तो ये लाइव एग्जांपल है दैट उनका तो क्या हुआ पता नहीं, आई थिंक शी डाइड आफ्टर सम टाइम। तो नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये वाला केस में नहीं हुआ वो। तो इन्होंने आने के बाद फिर वो सिस्टर थे ना, सीनियर सिस्टर से, तो उन्होंने फिर समझाया ठीक से, उनको ये किया, फिर उनके अंदर एनर्जी आया, फिर उन्होंने उसको रिवैम्प किया करके वो वापस आ गया है। टाइम लगा थोड़ा सा, 4-5 साल लग गया उनको बैक टू नॉर्मल में आने के लिए। तो इट हैज हैपेंड, ठीक है। तो बेसिकली फेस करने का कैपेसिटी हमारे पास रहेगा तो क्या होगा, वी शुड बी एबल टू गेट बैक टू द बिजनेस। नहीं तो क्या होगा, उसी को लेकर सोचते रहेंगे, उसी को सिमरन करते रहेंगे, अपना सोल पावर को गिराते रहेंगे, हम आगे कुछ बढ़ नहीं पाएंगे। आगे क्या, हम और पीछे ही जाते जाएंगे। सिंपल लगा लो, सपोज आपका घर में आग लग गया गाँव में, घर में कौन से बाहर से आग लगा है, अभी आप सोचेंगे कौन लगा के गया, कैसे लगा, तो फिर आग क्या खड़ा होकर रहेगा जो आपका डिसीजन मेकिंग तक। तो पहला काम क्या है वहां पे, फर्स्ट बुझाओ, उसके बाद सोचो कौन दुश्मन है तुम्हारा, कौन लगाने आया, कुछ करने आया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं, बेसिकली ये भाई माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पार्ट हमारा निर्णय करने का क्षमता, और सॉरी परखने का क्षमता, निर्णय करने का क्षमता के आधार पर वी शुड बी एबल टू फेस द सिचुएशन फर्स्ट, देन यू थिंक अबाउट कि किसने किया, नहीं किया, वो किया। इसके लिए हमको साहस होना चाहिए कोई भी सिचुएशन को कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन लेंगे, जब फैमिली में कोई सिचुएशन आएगा वहां पे फेस करने मत लग जाना। वो फेस है बस दूसरे तरीका से, नॉर्मल फेस का जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं ना, जहाँ पे हमको बोल रहे हैं ना निर्भयता और साहस चाहिए, वहां पे वो फेस नहीं करना है। नॉर्मल काम में जो है वहां पे सहनशीलता जरूरत है। क्यों, फैमिली मैटर्स टू अस, संबंध हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो संबंध में जनरली वहां पे सहनशीलता का जो शक्ति है उसको यूज कर, तो वो जो संबंध आया हुआ है वो टूटने के लिए नहीं आया हुआ है। वो हमारा गृहस्थ आश्रम वाला जो संबंध है, वो संबंध के आधार पर ही, इक्वेशन के हिसाब से आया हुआ है, वहां पे फेस नहीं करना है। हाँ, परिवार में भी कहीं कहीं पे कोई कोई सिचुएशन आएगा जहाँ पे किसी के ऊपर कुछ अन्याय हो रहा होगा, वहां पे आप रोक के खड़ा होके कुछ एक स्टैंड लिया, वो अलग बात है। नॉर्मल जो 1-to-1 रिलेशनशिप है वहां पे सहनशीलता इज द ट्रम्प कार्ड जीतने का। संसार में तो हम संबंध को बचाने जाते हैं ना, तोड़ने थोड़ी जाते हैं। संसार फिर संसार क्यों बना, फिर संसार नहीं था होना न होने, अमेरिकन जैसे ना लिविंग टुगेदर टाइप का काइंड ऑफ, जब मन किया रह गया, जब नहीं मन किया चला गया। नहीं ना, हमारा तो सनातन धर्म में तो वो नहीं है ना, हम तो उस टाइप का आत्मा भी नहीं है हम। तो हमारा संसार मतलब वो हमारा जोड़ के रखने के लिए संसार है, संबंध को अच्छा रखने के लिए संसार है। तो वहां पे हमको सहनशीलता का जो गुण है वो अप्लाई करना है। जहाँ पे जॉबलेस का सिचुएशन आएगा या फाइनेंशियल लॉस का सिचुएशन आएगा, वहां पे सामना करने का आएगा। सामना करोगे तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू टेक ए राइट, परखना क्षमता आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन के पावर से। अगला स्टेप क्या होगा वो आप ले पाएंगे, और फिर आप जहां पे हैं अभी यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो वहां पे ऐसा खड़ा रहेंगे या पीछे चले जाएंगे, नहीं तो, ठीक है। तो आपको पावर टू फेस का जो सिचुएशन ये है, कैरेक्टरिस्टिक या पावर आपको यूज करना है ये सब चीजों में। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जहां पे फेस नहीं करना है, मतलब परिवार के बाहर है लेकिन वो फेस नहीं करना है। कैसे, जैसे आप एक दुकानदार, ओके, तो वहां पे क्या हुआ, 10 डकैत आया हुआ है, उसके बाद चाकू भी है, कुछ और भी कुछ शस्त्र होगा उनके पास। अभी वहां पे आप बोलोगे जो मैं अभी फेस करूंगा, तो ये तो परिवार है नहीं, अपना मेहनत का कमाई हम कैसे उसको गवा दे, फिर वहां पे आप जीत पाओगे क्या। वहां पे आपको परखने का, निर्णय करने का ये पावर को लगाना है, युक्ति से करना होगा। देखो जाएगा तो मेरा एक दिन का अर्निंग जाएगा, लेकिन मेरा जान भी जा सकता है, तो फिर परिवार कहाँ रहेगा। एक दिन का कमाई को बचाने के चक्कर में जान भी जा सकता है। तो वहां पे आप उसको सहन कर लो, उनका जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक दिन का कमाई जाएगा। तो ये जो परखना, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको क्षेत्र बेसिस पे लेना होगा, है ना। फेस फियरलेसनेस फोर्सफुली करना है। सबसे एक जगह है जो है खुद के ऊपर, वो है हमारे अंदर जो वीकनेसेस है ना, आसुरी वृत्ति जो है, उसको फेस करना है डायरेक्टली। उसमें कोई सहनशीलता नहीं है, ये ठीक है अभी थोड़ा गुस्सा कर दिया, ठीक है वो गुस्सा चलता है दिन में, तो एक कर, पहले तो 5 बार करता था, अभी एक कर रहा है, नहीं, बिल्कुल सीधा होकर फेस करना है। गुस्सा नहीं करना है तो नहीं करना है, मोह में डूब के कुछ करना है तो नहीं करना है, तो नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है तो नहीं करना है ना। जो हमारा जो क्वालिटीज है, गुड क्वालिटीज है, जहाँ पे वीकनेसेस दिखाई देगा वहां पे डायरेक्टली फेस करना होगा। माँ दुर्गा का जो सिंबल है वो ये सिंबल, हम आशीर्वाद लेने जाते हैं माँ दुर्गा के पास, जे आप जैसा हमारे पास
ये अष्टशक्ति आ जाए एंड हम भी सारे विकार से जीत पाए। बट हम तो बिना समझ के पूजा क्या करते पता नहीं, आरती पारती उठा के फिर पूजा मंडप के पीछे जाके भी और भी कुछ कर लेते थे, तरल पदार्थ। ठीक है, तो ये हमारा पर्पज होता है, उसी के लिए वेट करते हैं, बिकॉज ये वोकेशन है करने का, है ना, होता है। तो ये हमको इंडिपेंडेंट बनाता है। पावर टू फेस का हमारे पास, जैसे हम वीकनेस को फेस किया तो मैं वहां से स्वाधीन हो गया है, फ्रीडम मिल गई ना, कि मैं विकारों के वजह से जो मेरा आदत चल रही थी, मेरे को ड्राइव कर रहा था ना, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी मेरे से गलत काम करा रहा था, वहां से मेरा मुक्ति मिली। फिर मैंने जहाँ पे फेस करना है फेस करके मैं वहां से भी खुद को ठीक रखा है, जहाँ पे सहन करना है वहां पे सहनशीलता के साथ भी मैं वहां से विड्रॉ कर लिया मैंने, बेसिकली मैं इंटेंगल में नहीं रहा ना, तो आपको फ्रीडम आ जाता है। इसका रिजल्ट क्या है, पावर टू फेस में फ्रीडम आ जाता है, फ्रीडम फील होगा आपके अंदर से, मैं कितना इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी के प्रभाव के जो आप दास नहीं हो, ये नहीं हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता था, उधर से थोड़ा मूड खराब कर दिया वाइफ ने, ये कर दिया, मेरा भी हैवी मूड ऑफ हो जाता था, फिर वेट करते थे वो अच्छे देर से बात कब करेंगे, अगला वाला डिस्कशन तक ऐसे ही चलेगा, फिर अच्छा बात हो गया तो मूड ठीक हो गया, अरे यार वो उसका मूड उसके हिसाब से चलेगा, स्थिति के हिसाब से, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही जाम कराते रहूं क्या, नहीं, ठीक है, आई कैन हेल्प, आई कैन गेट रीड हर ऑफ फ्रॉम देयर बैड ये मेंटल स्टेट, बट मेरा तो डिस्टर्ब नहीं होना, है ना। ये 7 पावर जब हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास सहयोग करने का क्षमता आ जाएगा, बिकॉज अभी तो हम खुद फुलफिल हो गए हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सहयोग देने का जरूरत है और सहयोग लेने का भी जरूरत है। आप एडामेंट होंगे, अहंकारी होंगे, जब मैं किसी से हेल्प नहीं लूंगा, फिर भी आप सक्सीड हो पाओगे क्या ऑर्गेनाइजेशन पे, नहीं हो पाओगे। सिमिलरली हेल्प भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोऑपरेशन जो है, ये लेने देने का जो कोऑपरेशन है, ये देवताई संस्कार है, देवताएं का। वो एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखेंगे। एक इंद्र सभा में इंद्र ने इन्विटेशन लेके गए हैं असुर राज के पास, चलिए आज हमारा एक लंच है, लंच में आपका आमंत्रण है। असुर तो सुन के ही इंद्र कुछ गड़बड़ करने आया है, कुछ तो कुछ दिमाग में है, तो इन्विटेशन स्वीकार नहीं कर रहे थे, नहीं तुम्हारे हो जाएगा, हम तो अपमान करोगे, ये करोगे, वो करोगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, एक हम सबको इन्वाइट किया है, देवताएं भी आएंगे, आप आइए। तो राजी हुआ, राजी होने के बाद बोले ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों में। तो जाने के बाद बोला जी ये आप यहाँ पे बैठिए, आप लोग यहाँ पे बैठिए। क्यों यहाँ पे, क्यों नहीं, ठीक है आपके पास ऑप्शन है, ये 2 रूम है, 2 हॉल है जिसमें बैठना है, एक साइड में देवताएं बैठेंगे, एक साइड में असुर बैठेंगे, आपका टीम बैठेंगे ये के लिए, रिसेप्शन के लिए, लंच के लिए। तो टेबल लगा हुआ है, तो आपको जो पसंद है आप बैठ जाइए, बैठा। तो बोला अच्छा ठीक है, एक कंडीशन है। इंद्र ने बोला एक कंडीशन है, क्या है, ये जो हाथ है ना, ये यहाँ पे एक पट्टा बांधा जाएगा, राइट हैंड में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में ये पट्टा बांधा जाएगा, ये सो दैट आप बेंड ना कर सके पट्टा। फिर असुर बोला सही सोचा था मैंने, कुछ गड़बड़ करने के लिए बुलाया इसने, फिर कुछ हमको कुछ अपमान करने के लिए बुलाया है, तुमने ये किया है इंसल्ट के। बोले नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, देवता का भी वही किया गया है, आप देखिए। फिर देख के गया दूसरों में जाकर, हाँ उनका भी हाथ बंधा हुआ है ऐसे स्ट्रेट, दोनों का बंधा हुआ है। तो फिर उसको मन शांत हुआ, शांत होने के बाद फिर लंच सर्व हुआ, फिर वो खाने लगा। अभी चम्मच से अभी लगा हुआ है, अभी चम्मच से उठा, किसी तरीके से उठा तो रहा है, इसका मुंह में उसका लग रहा है, उसका मुंह में उसका लग रहा है, तो असुर में तो पूरा वो उसको डांट रहा है, वो उसको डांट रहा है, बोले तुम्हारा चम्मच मेरा मुंह में क्यों लग गया, हाथ तो स्ट्रेट है ना, जैसे उठाएगा तो उधर चला गया, इधर तो नहीं आ रहा है ना, उठाने की कोशिश कर, उधर चला गया, उसको मुंह में लग गया, तो ये सब गिर गया, ऐसे ऐसे हो गया, तो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होकर भी इंद्र को बोले आपने क्या किया, आपने मालूम था जो आप कुछ इंसल्ट करने के लिए बुलाया, नहीं चलिए ना, देवता का भी वैसे ही बना हुआ है। फिर उस रूम में लेके गया उनको, असुर राज को। देख के देखो आराम से वो लोग खा रहे थे, आराम से ऐसे बैठा हुआ है, सुशील खिला रहा है राहुल को, राहुल खिला रहा है सुशील को अपना अपना प्लेट से। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, काफी सिचुएशन में सहयोग का भावना होगा, हम उसको उतार सकते हैं, उसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमको प्यार और प्रेम और समझदारी का जरूरत है हर चीज में, जहाँ पे इसमें हमारा सहयोग का कैपेसिटी आएगा हमारे अंदर ना। तो जहाँ पे आपको ना हेल्प करने का कैपेसिटी आपको जब होगा ना, दूसरा हेल्प नहीं कर रहा होगा बट आपको हेल्प करना चाहिए। सिंपल सा एक घर में कोई आया है, बोले ये तो हमारा रिश्तेदार, तो बुलाते तो है, आते तो है, लेक्चर तो देके जाते हैं बहुत सारे, ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट हेल्प तो करते नहीं है एक भी काम में। कुछ सबको शादी हुआ, कुछ हुआ, बहुत करीबी रिश्तेदार है, आते हैं, बट उनके अंदर वो करते नहीं है। फिर अभी उनके घर में कोई शादी फादी आया है, आप जा रहे हो, बट वो आके कुछ किया नहीं है बोल के
बट आपके अंदर कैपेसिटी भी, आपने बहुत सारे शादियां ऐसा ऑर्गेनाइज किया है और आपके अंदर वो संस्कार है हेल्प करने का, ऑर्गेनाइज करने का, चीजों को देखने का, मतलब जिसको उनको हेल्प हो जाता है ऑर्गेनाइजर को। बट आप सोचोगे जो उसने हेल्प नहीं किया बोल के मैं नहीं हेल्प करूं, कति किसका कर रहे हो? आपके अंदर कैपेसिटी है ना, उसके अंदर कैपेसिटी था नहीं, उसने किया नहीं है, आपके अंदर कैपेसिटी आप करोगे। तो पहले तो है, अभी इस ज्ञान के बाद तो हम क्या कह रहे हैं, मैंने तो पुण्य कमाया, आई हैव मेड ए ग्रूविंग इन माई माइंड ऑफ हेल्प, कोऑपरेशन एंड पॉजिटिविटी। तो आपका बन गया ना, वो तो आत्मा के साथ जाएगा ही, आपने ही इन्वेस्ट किया अपने के लिए। बट आप उसको देख के जब करोगे जो नहीं नहीं उसने किया नहीं मेरे लिए तो मैं करूंगा, तो खती किसका करोगे? आप तो ग्रुप बनाने से रुक जाओगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी था, एक फंक्शन आया हुआ है जहां पे आप एक्सरसाइज कर सकते थे, आपका पावर एंड आपका क्वालिटी, वो आपने तो गवा दिया अपॉर्चुनिटी को ना। तो खुद का खती किया कि नहीं किया? मतलब खुद का खती किया कि नहीं किया? देखो इस तरीके से समझना है इस चीजों को। तो ऐसा नहीं है, जहां पे मेरे को लग रहा है हेल्प कर सकते हैं हम आगे जाके हेल्प करेंगे, वो किया कि नहीं किया हमने नहीं देखा। इसमें और एक बात है, अभी मैं उसका कैरेक्टर के ऊपर मैं नजर दूंगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मैच माय फ्रीक्वेंसी विद हिज फ्रीक्वेंसी। क्या किया मैंने, मेरा हायर फ्रीक्वेंसी से मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गया ना, जो हम थर्ड डायमेंशन कहते हैं। आपने अचीव की हायर फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास है, आप उसको लूज क्यों कर रहे हो? नहीं करना, ठीक है। देवता का मतलब हमने तो ना, देवता मतलब देने वाला, सिर्फ देने का भाव, देना ही लेना है, वो भी हमने समझ लिया साइंस के हिसाब से, साइंस और मेडिटेशन जब हमने सीखे थे। तो ये समझिए हम जो दे रहे हैं वो मेरे पास वापस ही आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम भगवान आके हमको ये सिखा के हमारा जो ओरिजिनल संस्कार है, नेचुरल संस्कार जो है वो हमको याद दिला रहे हैं, हमारे अंदर है, इसको डेवलप, इसको सिर्फ हमको याद में रखना है और इसको यूज करना है, ठीक है। हम ये नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, संस्कार का टक्कर हम देखते हैं। हमने भी, मेरा भी जब अज्ञानी थे उसने भी हुआ है, अज्ञान में आने के बाद भी जब तक मैं उसको धारण नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, तब भी हुआ है। प्रैक्टिकल जिस दिन समझ ठीक से समझा है, इंट्रोस्पेक्ट किया है, अप्लाई किया, धारण किया, देखो ये ज्ञान आना दिमाग में है, अभी उसको जब दिल तक नहीं पहुंचेगा, मतलब धारण में नहीं आएगा, दिल मतलब इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि तक जब तक नहीं जाएगा, तो जब मन में कुछ आएगा सिचुएशन, तो बुद्धि में तो नहीं है वो, तो डिसीजन कैसे देगा, उसको किताब तो है नहीं ना अंदर। तो इसलिए जो ज्ञान आएगा वो बुद्धि तक पहुंचाना है, वो कब होगा, बार बार उसको स्मरण करेंगे और कर्म व्यवहार में लाएंगे, तो वहां पे जाके घुसेगा वो, तो वो रहेगा अवेलेबल। जब सिचुएशन आएगा फिर वो निकल के आके जजमेंट देगा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसलिए संस्कार का टक्कर हमारा होता है, इसलिए जो हम उसको भूल चुके है ना, भगवान का याद दिला रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, इससे हमारा हार्मोनी आ जाएगा रिलेशनशिप में, घर का रिलेशनशिप, पड़ोसी के शरीर से, बाहर का है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हर जगह पे हमारे अंदर ये जाएगा। हमने कितनी बार सुना बचपन से, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, क्या क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, सब भाई भाई। हम क्या सोच रहे थे, अच्छा हो हमारा देश में सभी लोग रहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बोलते हैं, ये सबको मिलके रहना है। बट क्यों भाई भाई है, अभी तो समझ में आ गया ना। वो क्या बोलो, क्यों भाई भाई है हम? हर एक सिचुएशन में हम जो टोली एक है, सब सभी है। ये थोड़ा इसके हिसाब से नहीं बोल रहा है, पूरा नॉलेज के हिसाब से मां सब जो बोला वैसे ही है, बिकॉज सभी तो एक ज्योतिर्बिंदु, एक आत्मा है ना, इटर्नल पावर है। उसका जो रिलीजियन है, उसका वो इस बार का जन्म कहाँ पे जन्म हुआ और क्या बॉडी मिली उसको, ये बॉडी का है, बॉडी नहीं रहेगा तो अगेन ही इज बैक। अभी अगला जन्म में तो हो सकता है उस घर में पैदा ना हो, वो हिंदू के परिवार में आए, तो रिलीजियन इज फॉर दैट बात, ठीक है। बट हम तो उसके बियॉन्ड चले गए ना, हम तो अभी एक बात का बात नहीं कर रहे, हम तो 84 जन्म का बात कर रहे हैं, है ना। तो हम सारे आत्माएं हैं, और आत्मा का कोई डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, तो एक ही कैरेक्टर है, सबके अंदर सब सेम गुण है, 7 गुण है। और इसीलिए तो सारे धर्म ग्रंथ में वही चीज लिखा है। धर्म ग्रंथ किसने लिखा है या बोला है? लिखा कि कोई ने, और बोला किसने, किसका वॉइस है? जो धर्मात्मा जो पहले आया है, जिसमें भगवान पैगंबर जब दापर युग के शुरू में भेजे थे, जब थोड़ा सा हमारा अंदर सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आके दुख हमारा शुरू हुआ, उस टाइम पे जब भेजे थे, तो वो प्योर सोल्स थे ना, उन्होंने जो बोला, तो उन्होंने क्या बोलेगा, उन्होंने सबसे ट्रूथ का नजदीक वाला बोलेगा ना चीजों को। उन्होंने क्या बोला, हर धर्म ग्रंथ में वही चीज लिखा हुआ है, 7 गुण के बारे में लिखा हुआ है, उसी को एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है। सबसे बड़ी बात है, मेरा जो अपार्टमेंट है वो गंगा रिवर के किनारे में है बिल्कुल। तो मेरा अपार्टमेंट बरामदा, अपना अपार्टमेंट का गार्डन और फिर रिवर, तो रिवर का उस साइड में है। वो मेरे को समझ में आता है, मैं तो गया नहीं उस तरीके से, देखा नहीं है। मंदिर भी है बगल में, मस्जिद भी होगा, पर सारे आवाज जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, मैं 4 बजे उठते, सब शुरू, वो लोग 4, 4:30, 4:15 के आसपास शुरू हो जाते हैं सारे। तो मैं ध्यान से भी सुनता था, जैसे सपोज जब मुस्लिम वाला जो सिस्टम में चल रहा होगा ना, पहले वाला आ करके गाना चल रहा है, उसके बाद जब चलता है, कोई गलत बात नहीं है,
कोई पढ़ता होगा ना उस टाइम पे, वो तो आली बनी उठ के तो बदमाश तो उठ के आएगा नहीं, तो अच्छे वाले पढ़ते होंगे। ट्विस्ट तो करते हैं जो बदमाशी करते हैं बाद में जो आते हैं दिन में। सुबह जो उठ के जो पढ़ता होगा ना वो सही चीज पढ़ता है, वो तो किताब उठाता है पढ़ता है, उठा के पढ़ता है। मैं समझने की कोशिश करता था उर्दू में, उर्दू तो हिंदी के साथ थोड़ा सा मिला जुला हुआ है, कहीं पे गलत बात लिखा हुआ है, सारे यही सच्चा नॉलेज है उसमें। तो अदरवाइज नेट में मैं ट्राई कर रहा था, क्या बोलते हैं, समरी ऑफ कुरान, समरी ऑफ बाइबल, गलत बात नहीं है। तो इसलिए हम आत्माएं हैं, तो इस टाइप का जब हमारे अंदर सेंस डेवलप होगा, हम तो दुनिया के लेवल पे सोच रहे हैं पूरा दुनिया एक परिवार है। कल ही लंच हुआ ना हमारा, भारत का अमृत मुहूर्त, अपना पीस ऑफ माइंड और चैनल देखा, प्राइम मिनिस्टर ने जिसको इनोग्रेट किया है ना। तो देख के नहीं लग रहा है जो हम मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम सतयुग से। इतना मैसिव प्रोग्राम ये ऐसा नहीं करते सकते। और मैं प्रोग्राम का सारे चीज में देख रहा था जब एक एक करके, कितने प्लानिंग चली है, प्लानिंग में कितने एक्यूरेसी है, और वो जो कनेक्शन किया हुआ है सारे इसके थ्रू से ऑनलाइन में, साथ में जो इवेंट का जो एक के बाद एक बार देख नेचुरल हो रहा है यार, कितना माइन्यूटेस्ट नजर हमने भी ऑर्गेनाइज किया ना, ये भगवान का काम छुपे कहीं ना कहीं तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता था। जिसके बाद जो होना है, जैसे होना है, जो लाइन पे आना है, ये आना है, ये सारी चीज वही हो रहा था। नहीं तो टाइम आ चुका है, भगवान तो बोल रहे हैं, बारी प्रैक्टिकली भी धीरे धीरे देखने में भी लग रहा है। ठीक है, चलो जितना बहुत बचा हुआ है उसमें हमको फुर्सत करना है। ठीक है, तो क्या हुआ अभी समझ में आता है कि बेसिकली क्यों हमारा ये स्टेटमेंट है ना। अभी ना गोवर्धन पर्वत को एक एक अंगुली देके उठाया करके हमने बहुत पिक्चर देखा होगा, हमने कभी सोचा है एक अंगुली से कैसे पर्वत उठेगा? उसमें भी वो जो शास्त्रकार ने बहुत इंटेलिजेंटली लिखा है। एक अंगुली में कितने डिवीजन है? 3 है, 1 2 3। ये बोल रहा है ये जिनको ये कलिजुगी जो पहाड़ है ना, कलिजुगी पहाड़ को उठाना है, जो अभी उठा के अभी तो सतयुगी पहाड़ लगाना है, ये करना है काला पहाड़ को, तो वहां पे हर इंसान इन द सेंस जो भगवान के पहले बच्चे हैं जिन्होंने इनको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जो हम जैसे हैं, तन मतलब शरीर से सेवा कीजिए आप। मतलब जैसे मेरे को नॉलेज मिली, मैं भी चाहता हूँ जी और आत्माओं को नॉलेज मिले, वो भी अच्छा ये करे, वो भी इसका पार्ट बने, उसको भी फायदा हो। मन मतलब अपना मन कनेक्ट करके भगवान के साथ गुड वाइब्रेशन लेके सब परिवर्तन कर रहे हो और दूसरों को भी वाइब्रेशन दे रहे हो। और धन में जितना भी कोई भी कार्य करने के लिए धन चाहिए होती है, तो जितना जिसका जो कैपेसिटी है, जिस हिसाब से है, जिस तरीके से जो हेल्प कर सकता है, यहाँ पे कोई ब्रह्मकुमारी में कोई धन पूछता नहीं है यार। पहले और एक मैं बताता हूँ, पहले बार मैं नॉलेज मिलने के बाद अंदर से आता है ना, इतना बढ़िया नॉलेज, तो कुछ डोनेट करने जाते हो तो मेरे को सीधा मना किया गया है। वो सेंटर दीदी थी, गीता दीदी, बोले उनका 6 महीना हो गया, मैं एक भाई के थ्रू से भेजाते हैं मेला में डाल के, तो दीदी के पास गया हुआ है, तो बोले उनका 6 महीना हो गया नॉलेज दिए हुए। दीदी अभी तो 1.5 महीना या 2 महीना हुआ है, तो मना कीजिए। 6 महीना पहले, मतलब 6 महीना जनरल एक टाइम है जहाँ पे यू इम्बाइब द नॉलेज। जब तक आपके अंदर नॉलेज का धारणा नहीं होगा, पक्का नहीं होंगे, तब तक इस जो महान यज्ञ है भगवान के, यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट यज्ञ। मतलब आपका बोलो ना, धन के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे जो धन आती है ऐसे नहीं है जो हर कोई डोनेट कर सकता है। क्या नहीं बताता हूँ, राजस्थान के गवर्नर, नाम मैं भूल गया उस टाइम, शुरू के बात है, ब्रह्मा बाबा तब थे, हाँ 60s में थे। तो उन्होंने उनके जो लेफ्टिनेंट होते हैं ना, जो फ्लैग होता है, एडीसी होता है, तो एडीसी एक दिन गए हुए हैं, वो ऐसी कुछ विजिट था, विजिट करके चले गए। गवर्नर का विजिट हुआ, माउंट आबू का विजिट होने के बाद उन्होंने आश्रम में विजिट किया, विजिट करने के बाद चले गए। चलने के बाद फिर वो लेफ्टिनेंट आया अगला दिन, आके कुछ डोनेशन उस टाइम का 10,000 रुपीज और कुछ लेके आया था, ये गवर्नर साहब ने, राज्यपाल ने ये भेजा है बोल के। भेज सकते हैं तो गवर्नर साहब को फिर 7 दिन समय 1 घंटा करके देना होगा, ज्ञान ग्रहण करेंगे तभी वो डोनेट कर सकते। गवर्नर, राज्यपाल, फिर उन्होंने कोर्स की, क्या लाल था कुछ नाम बोल रहा हूँ, कोर्स किया उन्होंने, उसके बाद उनको। ठीक है, तो ये नहीं हो, तो ये एक डिवाइन काम है, और हम तो सारे है एक्चुअली वही आत्मा है, तभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमको सारे विल बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, है ना। और ये जो हम भगवान के इतना महान कार्य में हम हेल्प करके या ज्वाइन करके, एक्चुअली हम खुद ही को हेल्प कर रहे हैं, टूल स्पीकिंग, बिकॉज हम ही तो अपना दुनिया को बदल रहे हैं ना। और जैसे
पाड़ा में एक पूजा होता है, पूजा होने हम क्या सोच से करते थे, अरे यार पूजा होगा थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाएगा, ये आएगा, हम भी इवन मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी सभी लोग आध्यात्मिकता को सभी रेस्पेक्ट करते हैं। मैं तो बंगाल में तो बहुत सारी जगह पे तो वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी मुस्लिम वाले होते हैं दुर्गा पूजा के, तो वो दिल से करते हैं वैसे करके, ये एक अच्छा काम है, ये है। तो हमको अभी शक्ति स्वरूप बनना है, ये 8 शक्ति को हमको हमेशा धारण करना है ना। तो शक्ति स्वरूप बनने के लिए कुछ टिप्स है। पहले है मेडिटेट करो, ये जो एक एक पावर है ना उसके ऊपर चिंतन करो। नारुदा गुड इवनिंग। হ্যাঁ আমি একটু না একটা এতে আছি, কনফারেন্সে আছি, একটু পরে আমি কল করি আপনাকে 15-20 মিনিট পরে। আচ্ছা ঠিক আছে। हाँ, तो मेडिटेट करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग जब मेडिटेशन करते हैं उस टाइम पे भी इसको आप दोहराइए मन में, जो आपने सीखा है, या इसका स्क्रीनशॉट रख के रिपीट करके मन के अंदर। बिकॉज क्या होता है ना, जब आपने कोई चीज रिहर्सल जब नहीं होगी ना, तो सीधा क्या हम प्ले कर सकते हैं क्या? जैसे एक फौजी है, वो जब अपना रेंज में प्रैक्टिस नहीं करेगा, सीधा उसको लड़ाई फील्ड में डाल देंगे, वो क्या करेगा? उल्टा पुल्टा गली जाए, हो सकता है गोली वाला खुद को भी ना लग जाए, बिकॉज उसको तो उसने तो 7 पॉइंट ड्रिल सिखाई नहीं है, ये कैसे हैंडल करता हो आर्म्स को, कैसे सेफली 7 पॉइंट सेफ्टी ड्रिल जो होती है, और हो सकता है खुद को ही मार दिया, दूसरे को मार दिया होगा। तो हर चीज का प्रैक्टिस करना पड़ता है, वी हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में भी एक टिप्स है, क्या है, जब आप प्रैक्टिस क्या करते हैं बेसिकली, मैं भी करता हूँ, जो सिचुएशन जनरली दिन में हो गया होगा, कोई एक सिचुएशन जहाँ पे आपने सपोज फेल हो गया, सपोज मान लो, या ठीक से आप उधर नहीं पाए जैसे ज्ञान के हिसाब से, उसको सामने लाइए, सिचुएशन को लाके आप एक कीजिए, ज्ञान को सामने लाइए साथ में, यहाँ पे बेस्ट वे क्या हो सकता है, उसको आप उसको रिपीट कराइए। उससे क्या कर रहे हैं आप, साइंस क्या है देखो इसके बीच में, उससे क्या हो रही है, जैसे ब्रेन के ऊपर आप धीरे धीरे आप उसको प्रोसीड्यूर को रिपीट कर रहे हैं, चिंतन दे रहे हैं ना, ब्रेन में ग्रूविंग बन रहा है। मतलब वो जो कैसेट में जो ग्रुप बनता है ना, जिसके ऊपर से प्ले होता है, जो सीडी में जो ग्रुप बनता है, वो ग्रुप बनता है, वो ग्रुप जब बनता है, उसके बाद जब सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जब आएगा दिन में ना अगला, आप तज्जुब हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्स ऐसा निकल रहा है, आप सडनली यार ये तो मैंने सोच के किया नहीं है, बट हो रहा है क्योंकि आपने ग्रुपिंग किया हुआ है ना पहले। ये मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, बेसिकली जब ब्रीफिंग या सीजीएचक्यू में या आरएचक्यूज में टफ सिचुएशन में, मैं तो कितने खतरनाक फ्लैग ऑफिसर के साथ साथ रहा, तो मैं तो प्रैक्टिस करता था, करने के बाद कितने कितने टफ क्वेश्चन या चीजें आ जाते थे, मैं बाद में ब्रीफिंग के बाद सोचता था यार इसका कैसे मैंने इसको फेस किया है, कैसे ये रिप्लाई दिया, कैसे क्या हुआ, जो ग्रुपिंग रात को किया हुआ था, इवनिंग अर्ली मॉर्निंग जब मेडिटेशन में थे, है ना। तो ये ग्रुपिंग आपको करना है, या अगला दिन कोई सिचुएशन है तो आप उसको मन में रिपीट कराइए, ये सिचुएशन आने वाला है, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, यहाँ पे मेरा ये रिस्पॉन्स होगा। ये जो आपने किया ना, एक्चुअली आप उसको एक आपने पढ़ा दिया आपने अपना मन को, जो क्या करना है। जैसे एक बच्चा को टीचर ने पढ़ाया है जो एग्जाम लेने वाला है बाद में, सिंपल चीज है, इट इज साइंस लाइक दिस। तो एक एक छोटा छोटा एफर्ट जो आप करोगे, दैट इज एक्चुअली यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ। एक एक छोटा छोटा खराब काम करोगे, ये भी आप खुद ही कर रहे हो, इतना क्लैरिटी है अभी तो कोई उस तरफ देखना भी नहीं है गलत तरफ। थिंक डीपली अबाउट ईच पावर, डीपली सोचिए उसके ऊपर, एंड इट्स वर्चूज, अटेंडेंट वर्चूज, मतलब इसका जो इससे फायदा क्या है उसको सोचिए मन में। फिर उसके बाद विजुअलाइज, खुद को जो विजुअलाइज में जो अभी बोला जाए, वेरियस सिचुएशन को आप सामने लाइए, है ना। वो हम अभी थोड़ा मेडिटेशन में प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में भी, और उसमें कौन सा पावर चाहिए उस सिचुएशन में, वो आइडेंटिफाई कीजिए, एंड सी दैट सेल्फ इज यूजिंग द पावर इफेक्टिवली। अभी वो इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको वो भी देखना पड़ेगा। उसी में मन में जब चल रहा है, वो तो रिहर्सल चल रहा है ना उस टाइम पे आपका, उसी में देखना है जब ठीक से अप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाया, जांच करो। और तो आपको अप्लाई भी करना है मन से, फिर एज ए इंटेलेक्ट बुद्धि उसको जांच भी करना है कि मन ने ठीक से लगाया कि नहीं लगाया वो चीज को, है ना। फिर कॉन्शियसली एवोक एंड यूज द पावर्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगा फिर आपको कॉन्शियसली उसको यूज करना है, उसके बाद आप रिजल्ट खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम जब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर फिल्म का हैप्पी एंडिंग देखना, जब भी देखोगे बेसिकली हम मूवी टाइप का देखेंगे, हैप्पी एंडिंग देखना। हैप्पी एंडिंग देखने के लिए रहोगे तो नेचुरली आपका जो रेस्पॉन्स ये सारी चीज मन के अंदर वही दोहराएगा, है ना। छोटा सिचुएशन से शुरू करना, शुरू में स्मॉल सिचुएशन से विल बिकम शक्ति स्वरूपा। होमवर्क क्या रहेगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये 8 शक्ति को हमको
हम पावरफुल सोल, पहले समझ लीजिएगा ये चीज हम 5000 साल पहले कर चुके हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अस हैज डन 5000 इयर्स बैक यही चीज, बिकॉज हमने जूम में ऐसे ही बैठे हुए थे, ऐसे ही क्लासरूम में बैठे हुए थे 5000 साल पहले। तो हम एक ये कर चुके हैं, हम कर सकते हैं, डरने का नहीं है। फिर उसको हमको चिंतन में लाना है, फिर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को उसको लाना है, प्रैक्टिस करना है। या जिसके पास प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को रिप्लाई कीजिए, आसान है वो रिप्लाई करना, बिकॉज वो ऑलरेडी मेमोरी में है। नहीं है तो आप उसको लाइए, या कोई कुछ होने वाला है सामने दिन, अगला दिन उसको आप मूवी करिए। बार बार मैं वो ब्रिज में बोलता तो सुना होगा किसी ने, शाहब से सुना होगा, मैं बोलता हूँ ना जी रन द मूवी, मैं इनको बार बार जो बोलता हूँ कि रन द मूवी, जो आप क्या करने जा रहे हो, आपका पैसेज यहाँ से यहाँ, पैसेज में मैं ये एनकाउंटर करूंगा, ये होगा इसके बाद, बट ये रन तभी कर पाओगे जब आपका प्लानिंग में है। इसलिए मैंने एंड तक भी 10 साल बाद भी एज ए सीनियर नेविगेटर ऑल्सो भी मैं खुद ही प्लान, एक ही चीज मेरे को मालूम है रिपीटेटिव है, फिर मैं खुद ही बनाता था। क्यों? उससे क्या हो रहा है, मैं रन कर रहा हूँ उसके ऊपर से। फिर उसके बाद जब मैं ये करूँ, अभी मेरा ऊपर से कॉल भी आएगा OW का, SEO का, सडनली ये अच्छा ऐसा हो गया, मेरे को 3 घंटा चाहिए ये काम के लिए, क्या होगा, मेरा मन में ऑलरेडी है, हाँ मैंने तो 4 घंटा रखा हुआ है हाथ में, फटाक से डिसीजन दे दूंगा। और या मेरे तो इस RPM में चल रहा हूँ अभी मैं, मेरे पास इतना मार्जिन RPM है, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। पुराने जमाने के सिप में तो मार्जिन इतना था नहीं, 16 नॉट मैक्सिमम था, 17 नॉट मैक्सिमम था। फिर भी तुझे कोई कभी मेरे को ऊपर आके प्लानिंग नहीं करना पड़ा, नीचे से मैंने रीजन दे देता था, अच्छा ठीक है गो अहेड विद दिस और डू दिस पार्ट, इससे आगे मत जाना, बिकॉज वो हमने रन किया वो मूवी को। सिमिलरली हर कोई संसारी का सिचुएशन में, ये सिचुएशन में इस तरीके से हम अपना मूवी रन करेंगे, फिल्म बनाएंगे मन के अंदर ना। जब सिचुएशन आएगा आराम से देख लो, जैसे लग रहा है यू आर प्लेइंग, हम तो प्लेयर है ना, हमने सुना ना वी आर ऑल एक्टर्स एंड वी आर ऑल प्लेयर्स, है ना, तो वी विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो और ट्रैफिक कंट्रोल करना है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल इज द बेस्ट थिंग। हर घंटे में हमने जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला है, विथड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड गो इनसाइड, एक पावर ले लो, सहनशीलता। अच्छा अभी मेरा एक नाविक जो थोड़ा सा ट्रबल करता है जनरली, वो अभी फिर से दोबारा छुट्टी लेके आ गया, सपोज मान लो सब डिवीजन मासी पे छुट्टी लेके आ गया हो, तो लास्ट टाइम में 1-2 बार हुआ होगा, सडनली सहनशीलता का प्रैक्टिस करना है, आएगा तो अच्छा स्माइल देके बोलूंगा, नहीं तो फिर क्या करूंगा कि अज्ञानी होकर क्या करूंगा, कितनी बार बोला जी नहीं होगा, अभी एनुअल इंस्पेक्शन है, समझा के थक गया है, अभी अभी से मन में ये चल रहा है और मुंह से कुछ बोले तो वही भी व्यवहार होगा आपका उसके ऊपर, तो मन में तो वही चल रहा है। उसी जगह पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आएगा तो स्माइल देख, ठीक है। अच्छा तो ये करना है, ये अभी तुम्हारा क्या प्लानिंग कर रहे हो, जब वो पूछने से पहले आपका उसका हार्ट आप टच कर लोगे, तो नेचुरली जो उसका जो चाहत भी होगा ना, जो जिद्दी होके कर रहे थे, जो वो जा रहा तो मेरे को जाना है, इस टाइप का कोई होता है ना, सीधा दिमाग वाला होता है, मैंने बहुत को देखा है ऐसा टाइप का, तो होगा तो क्या होगा, वो भी लॉजिकली बात करना चाहिए, बिकॉज आपने वाइब्रेशन वही दी है उसको। तो ये सारी चीज ऐसा ऐसा करके एक सिचुएशन लेके आपको प्रैक्टिस करना है, घर में भी ऐसी सिचुएशन होगी बहुत सारी चीज। तो इस तरीके से हम हर घंटे में जब विथड्रॉ करेंगे, जहां पे डिस्चार्ज वाला ऑप्शन से जब हम विथड्रॉ करेंगे, पहले तो हमने वहां से खर्चा करना बंद किया मोबाइल का पावर, फिर इस टाइप का हम रिचार्ज करते रहेंगे, तो बीच बीच में थोड़ा करके रिचार्ज करते रहेंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, है ना। तो सारे सिचुएशन में हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे पावर टू विथड्रॉ, पावर टू टॉलरेंस, ये जो है अपना, है ना, जो मेन पावर्स हैं इसको हम यूज करते हुए धीरे धीरे अमृत वेला से शुरू करेंगे, और आई एम श्योर दैट हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट का मेडिटेशन करके विल प्लीज। मैं आत्मा, शक्ति, एनर्जी, ये 5 तत्व का शरीर को चलाता है। जब मैं कुछ कर्म व्यवहार में आता हूँ, मैं ये अष्ट शक्ति के शक्ति पुंज को यूज करूंगा, जो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो गया था अज्ञानता का वजह से, आज परमात्मा उसी शक्ति का उजागर किया है। मैं हर सिचुएशन में 8 शक्ति को मन में रखूंगा और परखने का और निर्णय करने का शक्ति को यूज करते हुए राइट पावर को राइट प्लेस में यूज करूंगा। इसी 8 शक्ति का पावर बढ़ाने के लिए मैं आत्मा मन बुद्धि से ये 5 तत्व का शरीर छोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा हूं। इस सीट के बाहर
अपना अपना घर से बाहर, पेड़ पौधा के ऊपर, बादल तक पहुंच चुका हूँ। नीचे नीचे घर सब छोटे छोटे दिख रहा है। बादल क्रॉस करके चांद, सूर्य, तारा, इनके बीच में से होते हुए सूक्ष्म वतन सफेद प्रकाश के दुनिया क्रॉस करते हुए सुनहरा लाल अपना घर परम धाम, जहाँ पे मेरा पिता परमात्मा मेरे लिए वेट कर रहे हैं। परमात्मा के बहुत नजदीक मैं पहुंच चुका हूँ। परमात्मा के हजारों किरण, सारे शक्तियां भरा हुआ है उस किरण में। लेजर बीम की तरफ मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा के ऊपर बरसा रहा है। मैं बढ़ते जा रहा हूँ। संकीर्ण करने की शक्ति बढ़ते जा रहा है। मैं कोई दुनियावी चीजों में ऐसा वैसा मेरा कर्मेंद्रिय को यूज नहीं करता हूँ। जैसे काम खत्म होता है, कर्मेंद्रिय को समेट के मैं अंतर्मुखी होकर हो जाता हूँ। कोई भी आत्माएं जब संबंध संपर्क में आते हैं, सहनशीलता का गुण से उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उस तरफ मैं अटेंशन देता हूँ। और बहुत संस्कार, डिफरेंट डिफरेंट आत्माओं के पास है। उनके व्यवहार भी डिफरेंट होंगे। इसलिए मेरा विशाल हृदय रूपी, समुद्र रूपी विशाल हृदय और गंभीरता के पावर से सबको मैं संभाल लेता हूँ। कोई चीज मैं दिल पे नहीं रखता हूँ। उनके गुण की तरफ ही मैं हमेशा देखता हूँ। मैं आत्मिक स्थिति में रहते हुए दूसरे व्यक्ति को एज ए सोल देखता हूँ। इससे मेरा निर्णय क्षमता, परखने का क्षमता, मुझे सही निर्णय के लिए हेल्प करता है। बाबा ये भी पावर दे रहे हैं। कोई भी सिचुएशन आए, सही निर्णय के बाद सामना करना है या सहन करना है, उसका भी क्षमता दे रहा है। मैं सही निर्णय के साथ सही तरीका से सामना भी कर रहा हूँ। विशाल कार्यों में मैं धीरे धीरे विश्व परिवर्तन के, भगवान के विशाल कार्यों में सहयोगी बनते हुए अपना भाग्य बना रहा हूँ। आत्मा ये सारे शक्तियों से भरपूर होते हुए फिर से 5 तत्व के शरीर में प्रवेश किया। सारे एनर्जी मस्तिष्कों के थ्रू से पूरा देहों में प्रवाहित हो रहा। मैं शक्ति स्वरूप हूं। ओम शांति। ओके, आज यहाँ पे हम खत्म करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो विल टेक क्वेश्चन आंसर। कॉल भी करना 5-10 मिनट, विल टेक सम क्वेश्चन आंसर। मासा एनी क्वेश्चन? आज से या पहले कोई क्लास से भी आप बात कर सकते हैं। कल और एक इम्पोर्टेंट क्लास है, कर्मों का गुह्य गति के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। से और क्लैरिटी आ जाएगा कि हमको कैसे कर्म करना चाहिए। काफी नॉलेज आ चुका है, बीच बीच में बात कर चुके हैं हम, और क्लैरिटी आ जाएगी।
सर क्वेश्चन सर सुनते जाओ इस टाइप में, अभी क्वेश्चन करने से कि अपने आप ही आंसर मिल जाता है सर मैक्सिमम चीजों तो को। इसलिए कहते हैं ये भगवान का ये ज्ञान इतना सुंदर है, इतना क्लैरिटी में आता है, भगवान ने दिया है। क्वेश्चन जो बुद्धिमान है ना, मन और बुद्धि जिसका संतुलन में है ना, उसको चाहिए नहीं, बिकॉज उसको समझ आ जाता है। और जिन्होंने वो जनरली जब नॉलेज तो लेने के लिए बैठा है, उसका ड्रामा में वही है रोल उसका, पर मन बुद्धि का जब संतुलन में नहीं रखता है ना, वो नॉलेज भी परसेंटेज वाइज जाता है। मुझे 20% आया होगा, उनको 22% आया होगा, उसको 24%, उसको 90% आया होगा, वो भी परसेंटेज वाइज होता है, उसी से हमारा पद भी बनती है धीरे धीरे। बट वो मेहनत का पुरुषार्थ का बात है। तो वही होता है जो आप कॉन्सेंट्रेटेडली ज्ञान को ले रहे हैं, तो आपके अंदर देखो आंसर जनरली सब अवेलेबल इसी में। ये सत्य है, सत्य का समराइज्ड फॉर्मेट है, पूरा गीता का सार इस 7 दिन के अंदर है। कहां से आएगा? आप भगवान का जो कर्मकांड है उसके बाहर तो आत्मा नहीं है। जब वो भगवान सिखा रहा है, वो क्या कोर्स आधा अधूरा करके छोड़ देगा? उसके बाहर क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आना मतलब मेरे में कुछ कमी है, वो भी एक्सेप्टेबल है, हर आत्मा का कैपेसिटी के साथ सिखाएगा, इसलिए उसमें क्वेश्चन पूछना भी बुरा नहीं है। बट सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन ढूंढना है तो मैं तो क्वेश्चन करना बंद ही कर दे बाहर। मैंने देखा बहुत सीनियर को भी, मैं बहुत मेरा जो ओरिजिन रियल क्वेश्चन करके दिया, अभी तक आंसर ही नहीं, 6 महीने भी हो गए हैं, फिर वो क्वेश्चन मेरे को खुद मिल गया है, मूल्य के थ्रू से, उससे मेरे अपने आप कहीं कहीं टचिंग होकर मिल गया वो क्वेश्चन का आंसर। जैसे एक दिन मेरा क्वेश्चन था आया हुआ है, शेर और बकरी एक घाट में पानी पीता है, इसका मतलब क्या है? उस टाइम पे क्या वो वेजिटेरियन था? अभी मान लेना वेजिटेरियन अलग बात है, बट क्यों, कैसे? जब धीरे धीरे वो क्लैरिटी आई है, अरे ये तमो प्रधान होता, प्रकृति से भी तो चेंज हो रहा है, जैसे सोल चेंज हो रहा है, वो भी तो प्योर कंडीशन में जाता है। उस टाइम पे जो हिंसक वृत्ति पशु के अंदर भी नहीं रहा, पशु के अंदर हिंसक वृत्ति भी नहीं था, हिंसक रिलेटेड कोई कर्म नहीं होता था पशु से, तो ऑल पशु इज टू बी वेजिटेरियन। जैसे जैसे प्रकृति का भी प्योरिटी लेवल कम होते गया, दापर युग में जैसे एंटर किए हमने, काफी सारे टर्मोल हुआ, जियोग्राफिकली काफी चेंज हुआ है। अप टू सत्य त्रेता जो एक खंड होता है पूरा, दापर युग के शुरू से बिखरता है, ठीक है। तो इसीलिए इवन इसका हिस्ट्री जो है, अमेरिका का हिस्ट्री है, दैट इज आफ्टर दैट ओनली, उससे पहले नहीं है कोई हिस्ट्री, है ना। तो बिकॉज ये प्यूरिटी लेवल चेंज होने की वजह से हो रहा है, 5 तत्व तो उस हिसाब से बिहेवियर किया ना, 5 तत्व की तो बहुत पावरफुल चीज है ना। तो उस टाइम पे फिर वो जो उनके अंदर वृत्ति चेंज हुआ, फिर उन्होंने एक दो जो खाना शुरू किया, ये किया हो क्या, फिर वहां से फिर वो शुरू किया। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, काफी दिन लग गया, आप आंसर नहीं कर पाए सीनियर जो भी। तो ये कहना है सही है। और बताइए, किसी का कुछ क्वेश्चन है? आप लोग को पिछले का भी कोर्स क्लास कर लीजिए, नहीं तो लास्ट दिन में हम कुछ उसमें से आपको ओनली सुनेंगे ना, क्वेश्चन आंसर में नहीं रहे होंगे तो आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे, ठीक है। बुके एनी क्वेश्चन? राहुल क्वेश्चन? नहीं सर, आपकी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आया। नो क्वेश्चन सर। 20 मिनट भी बैठ जाता हाँ माशा, नो क्वेश्चन सर। ओके, थैंक यू माशा। तिवारी एनी क्वेश्चन? यस सर, ओम शांति सर। एक क्वेश्चन मेरा है सर, आज जैसे कि रामायण का डिस्कशन हुआ और मैंने भी सर क्लोजली रामायण को पढ़ा है, तो उसमें एक चीज था कि जब भगवान राम वनवास गए थे तो ये रावण को ये बात पता नहीं थी कि वो वनवास जा रहे हैं, पर जब उनकी बहन के साथ जो लक्ष्मण जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई। और रावण इतना ज्ञानी भी था कि वो जानता था कि हाँ ये भगवान राम है। तो सर मतलब पर्टिकुलरली ये जो सिंपली जो रामायण की जो कहानी है सर, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, राम को या रावण को? क्योंकि देखिए रावण में भी कहते हैं कि बहुत सारे गुण थे और उसने अपनी पूरी फैमिली को कई लोग ये भी कहते हैं कि सर मिथ है कि ये कहते हैं कि अपनी पूरी फैमिली को भगवान से इसलिए लड़वा दिया कि उसको पता था कि भगवान के हाथों अगर मृत्यु होती है तो मुक्ति मिलती है। तो वही सर एक क्वेश्चन था मेरा ये भी कि मैं आज तक कभी ये समझ नहीं पाया कि मतलब भगवान राम को, मतलब सर ये जस्ट मेरा एक थिंकिंग है, मतलब भगवान राम को फॉलो करना चाहिए या रावण को फॉलो करना चाहिए। कि देखिए भगवान राम की पूजा तो हर जगह होती है और उनका भी मंदिर भी बन रहा है, पर देखिए रावण को भी हर साल याद किया जाता है, उसका दहन किया जाता है, तो एटलीस्ट मतलब अच्छे चीज के लिए हो चाहे बुरी चीज के लिए याद तो दोनों को किया जाता है सर। देखो आपने आपने अपना आंसर आपने खुद ही दे दिया 80%, और बाकी जो 20% थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए वो बताते हैं जो समझ आया है। तो रावण को हम किस तरीके से याद करते हैं?
रावण को हम याद करते हैं जो उसको किल करने के लिए, मतलब हमारे अंदर जो रावण का जो आसुरी वृत्ति है उसको किल करने के लिए वो सिम्बोलाइजेशन है। और सेकंड बात है, रावण का देखेंगे 10 सर है, ये देखा होगा ना, डिपिक्शन भी किया। यस सर, तो 10 मुंडी वाले हैं, और जब बाण से जब एक एक मुंडी को काट रहा है फिर भी मुंडी आगे जोड़ जा रहा है, बिकॉज रावण के अंदर अथक क्षमता था। तो हमने वही आज डिस्कस कर रहे थे कि राम के पास ऐसा कोई चीज नहीं था जो नहीं था, बाहुल्यता के और इसके मतलब प्रोस्पेरिटी के, बट कमी जो था वो अपना चरित्र में जो है काम क्रोध लोभ मोह विकार, एक जो है अहंकार, जो सबसे नीचे वाला जो है, यही चीज था उनके अंदर, वो अहंकार जो विकार है उसका पूरा खत्म कर दिया है। और रावण का जो आप बात पहले तो है, देखो रावण को हम जलाते नहीं है, राम को तो हम जलाते नहीं है। राम और रावण के बात लेंगे तो नेचुरली राम इज ऑन द पॉजिटिव साइड, रावण इज ऑन द नेगेटिव साइड, पहले बात हो गई है। सेकेंड है, ये एक मीथ है, ये बिल्कुल सही है, ये एक शिक्षा है। ये लिखा गया था जब द्वापर युग शुरू हुआ था 2500 ईयर्स बीसी में, ये 500 ईयर बीसी में, तो एट द एंड ऑफ कली युग में क्या होने वाला है, समाज का अवस्था कैसे होगा, तो उस टाइम पे जो हमारा आत्मा का जो पावर और अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा उसको एक फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखाएंगे तो कोई समझेंगे क्यों हम बॉडी कॉन्शियस में 100% होंगे उस टाइम पे। इसलिए वेद व्यास जी ने वहां पे, सॉरी वाल्मीकि ने वहां से उस टाइम पे इस फिजिकल डिपिक्शन को लिखा गया है, पर मीनिंग जो आपको समझाया है और धीरे धीरे हम बीच बीच में भी कोट करते हैं, तो वो भी आप देखेंगे ये एक बेसिकली एक चित्रण मात्र है, बेसिकली ज्ञान का चित्रण है। आत्मा कौन, ये सीता कौन है, सीता है हमारा आत्मा है, जो आत्मा को रावण ने हरण कर लिया। रावण कौन है, हमारा जो 5 विकार है। अच्छा, अभी रावण में जो 10 सर है क्यों है, बिकॉज ये 5 विकार हस्बैंड का, 5 विकार वाइफ का है, एक घर में पति पत्नी का है, दोनों के अंदर विकार है। तो एक परिवार में जब पति पत्नी दोनों निर्विकारी बन जाएंगे, मतलब ये 5-5-5-5-5-10 विकार को जब उन्होंने सहा कर देंगे, जला देंगे, तो वही घर आश्रम बन जाएगा, है ना। तो ये सारे सिंबलिक है, इसमें कोई मतलब प्रूफ, फैक्ट का ट्रूथ नहीं है ना। और देख रहे हो ना, ये ऐसा कभी हो सकता है ये जिसके साथ लड़ाई हो रही है, जिसके साथ लड़ाई होने के लिए पूजा कर रहे हैं राम, और उसी का पूजा करने के लिए रावण गया हुआ है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है क्या? बट ये ओनली मिथ है और एक सिंबलिक है, मिस्टिक है। ये भाई मैं नीतिबद्ध हूँ, सब कुछ हूँ, सब फॉलो करता, मैं अहंकार जो है उसके ऊपर मैं जीत नहीं पाया तो मेरा सत्यानाश। तो ऐसे ही भी हमारे अंदर 5 विकार के अंदर सपोज 4 विकार राहुल ने जीत लिया है, पर राहुल ने 1 विकार जीत नहीं पा रहा है, बट वो जो 1 विकार जीत नहीं पा रहा है वही उसका सत्यानाश लाएगा। सेम थिंग विल हैपन विद मी ओनली। सब सारे विकार से 5 के 5 विकार मैं जीत भी कर लिया होगा, बट विकार का भी अंश बंश होता है ना। ये तो बोला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक होती ईर्ष्या, आलस, ये सारे इस सब में नहीं है, ये छोटे छोटे है थोड़ा सा, ये तो मोटा मोटा हो गया है। ये भी मेरे को पिछाड़ी पकड़ के रख सकता है। एक आलस्यता का सिचुएशन आएगा जहां पे मेरे को करनी थी, मैं करूंगा नहीं वो काम, तो ऐसा है। तिवारी जी में यस सर, यस सर। तो ये जो है